ओए, तू कौन है? पहले ये मत पूछो कि मैं कौन हूं। आगे की गाड़ी देखो पहले। अरे अरे, ठीक तो हो ना? तुम कैसे साइकिल चला रहे हो? पता नहीं क्या कि गैर मोटर वाहनों को रास्ता देना चाहिए। लेकिन तुम तो गैर मोटर वाहन लेन में चल रहे हो, और वह भी गलत दिशा में। आज मेरी शादी है। फेंचिंग में मेरी हैसियत के आगे सिर्फ गलत दिशा में चलना ही क्या, पूरी सड़क बंद करवा सकता हूं। असल मुद्दा तो तुम हो। तुझे इस गाड़ी का पता है? जानते हो ये किस कंपनी का लोगो है? तूने मेरी गाड़ी खरोंच दी, आज तुझे मार डालूंगा। लेकिन तुमने तो मुझे टक्कर मारी है। वी हूं। आई हो। तो यह तुम्हारी शादी थी? हाँ, कोरियर डिलीवरी के साथ साथ झूठी दुर्घटना का धंधा भी चलाते हो। कौन झूठी दुर्घटना रच रहा है? देखो तो इसे कैसा लगा है। तो गिरोह बंदी भी कर रहे हो। लेकिन याद रखो, आज मेरी वीहू की शादी है। तू आज मेरे सामने झगड़ा खड़ा कर रहा है। तुझ में कितनी हिम्मत आ गई है? प्यारे, आई हो। प्यारे, ठीक है, हम इस तरह के असंवेदनशील लोगों से बात नहीं करते। मैं असंवेदनशील? मानते हो कि अभी पुलिस बुला दूं? देखते हैं कौन गलत है। तू इज्जत नहीं समझता? आई हो, मुझे पता है तुम्हें आज भी उस बात का बुरा लगता है जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन सुनो, इतने साल बीत गए, मैंने सोचा था तुम क्षण से सीख कर आगे बढ़ोगी, कुछ सुधरोगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर जाओगी, दूसरों के लिए कोरियर डिलीवरी का छोटा काम करने लगोगी। कोरियर डिलीवरी में क्या बुराई है? मैंने न चोरी की है, न डकैती। तुम्हारी तरह मेहनत करके कुछ न खाते पीते 10 साल भी काम करो तो भी इस गाड़ी के एक लोगों की कीमत नहीं जुटा पाओगे। समझ नहीं आता मैंने तुम्हें उस समय क्या देखा था। लेकिन अब ठीक है, अब मेरी शादी एक अच्छे पति से हुई है। आज से मैं फेंगचेंग की 4 बड़ी परिवारों में सबसे बड़े वे परिवार की बहू बन गई हूँ। तुम दोनों तो एकदम सही जोड़ी हो, दोनों मिलकर बदमाशी करते हो। आज देखता हूँ तेरी जुबान ज्यादा मजबूत है या मेरी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है। अरे प्यारे, क्या मेरे हाई हील से मारूं? मुझे लगता है इसकी जुबान बहुत ज्यादा कड़ी है, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। तुम फूल पहुंचाने वाले हो ना? तुम बहुत बेहुदा हो। हमने कहा था जल्दी होटल तक फूल पहुंचा दो, और तुमने क्या किया? रास्ते में बारात की गाड़ी से टकरा गए। क्या यह जानबूझकर झूठी दुर्घटना रचना नहीं है? क्या तुम जानते हो कि वे परिवार ने हमें कितनी दहेज दी है? 8 करोड़, पूरे 8 करोड़। अगर तुमने मेरी बहन की शादी बिगाड़ी तो मतलब तुमने मेरी क्यू लियांग की शादी बिगाड़ी। आज ही तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा, समझे? तुम ठीक तो हो? मैं यू लाओ हूं, मुझे क्या होगा? अगर तुम युलाओ हो तो मैं युहुआंग दादी हूं। आज ही मैं एक जोड़ा तोड़कर दिखाता हूं, साबित करता हूं कि मैं यू लाओ हूं या नहीं। सच्चे जोड़े स्वर्ग से बनते हैं, इंसान की मर्जी से। मैं धरती पर अच्छे रिश्ते जोड़ने आया हूं। अगर मैंने इंसानों के पापों को बढ़ावा दिया तो यू लाओ का इस धरती पर आना बेकार हो जाएगा। क्या तुम जानते हो, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मेरा दिल धड़क उठा। प्यारे, मैं ही तुम्हारी छोटी मिठास हूँ। ये सारी लग्जरी कारें, क्या ये सब तुमने मेरे लिए ही नहीं खरीदी थी? प्यारे, भले ही तुम मुझसे प्यार न करो, लेकिन तुम इस से प्यार नहीं कर सकते। वही है। क्या तुम जानते हो, जब भी मैं तुम्हें नहीं देख पाता मैं बेचैन हो जाता हूं, करवटें बदलता रहता हूं, रात भर सो नहीं पाता। मैं मान गया, जल्दी मुझे खोल दो। तुम मेरे लिए एक आदमी तो नहीं ला सकते? माफ करना, सब मेरी गलती है। तुम क्या कर रहे हो? वे हूँ, सच कहूँ तो मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे नरक जैसा लगता था। तुम्हें देखते ही मुझे घृणा होती है। तुम जैसा मेरा पति बनने के काबिल है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम सच में इस बात से करते हो? मेरे पति को बुरा मत कहो। तुम मेरे पति के जूते के फीते भी बांधने लायक नहीं हो। ठीक है, मैंने तुम्हें 8 करोड़ दहेज दिया, अब तुम शादी से मुकर रही हो। दामाद जी, मेरे प्यारे दामाद जी, वो जरूर उस लड़के के जाल में फंस गई है। 8-10 हिस्से ये सब उसी के साथियों ने किया होगा। दामाद जी, आप चिंता न करें, जब तक हम दोनों राजी नहीं, वह किसी से भी शादी नहीं कर सकती। माँ पापा, माफ करना, लेकिन आज मैं एहो से ही शादी करूंगी। बहादुर है तू। किसी ने कभी मेरी वेहू की औरत को छीनने की हिम्मत नहीं की। मैंने तुम जैसा जान से खिलवाड़ करने वाला भी नहीं देखा, आज देख लिया।
आज तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो यहां से नहीं जा सकते। बस 10 लाख रुपए मैं चुकाता हूँ। अरे ये कार तो मैंने तुम्हें दिया था। तुमने मुझे क्या दिया? मैं इसे ऐसे रख दूंगा। तुम्हें क्या लेना देना? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने यह कैसे किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने न सिर्फ मेरा एक बड़ा बदला लिया, बल्कि मुझे एक बहू भी दिला दी। लेकिन तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। कौन है तेरी बहू? आईने में देख ले, कैसा दिखता है तू? यूयू, तुम्हारा मिजाज कितना जल्दी बदल जाता है। क्या तुम दोनों अभी भी यहाँ नाटक कर रहे हो? मुझे बेवकूफ बना रहे हो। प्यारे प्यारे, मैं निश्चित रूप से इस लड़के के जादू में फंस गई थी। यह उसने मुझे कर दिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझ पर विश्वास करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। चले जाओ। प्यारे प्यारे, बताओ आखिर हुआ क्या था? क्यों यूयू जैसे पागल हो गया हो? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया। जब मैं स्वर्ग से नीचे आया तो मेरा महत्वपूर्ण उपकरण खो गया। इसलिए अब मैं जो लाल धागा बांधता हूँ उसकी एक समय सीमा है। तो यह समय सीमा कितनी लंबी है? कहना मुश्किल है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर तुम सच में यूएलाओ हो तो क्या मैं मनमर्जी कर सकता हूं? बिल्कुल, तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। लेकिन इनमें से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं आई। क्या तुम और दिखा सकते हो? ठीक है, तुम्हें किस तरह की पसंद है, मुझे दिखाओ। अचरज है, आमतौर पर तुम्हें शांत दिखते देखा, लेकिन तुम तो बदमाश निकले। बदमाश? और तुम कौन हो? मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम चाइदा हुआंग है। मैं एआई हुओ का मामा हूँ। मामा जी नमस्ते। तो तुम्हें अपने इस भांजे को अच्छी तरह समझाना चाहिए, जो मेरे यहाँ रहता है। न सिर्फ किराया बताया छोड़ता है, बल्कि मुसीबत भी खड़ी करता है। तो क्या तुम मेरे मामा के यहाँ रहने पर राजी हो गए? मेरे घर में रहने की पहली शर्त है सफाई पसंद होनी चाहिए। और रुको, आज उसके नहाने का दिन नहीं है, इसलिए बाथरूम सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा। चलो भाई, हम चलते हैं। तुम भी मुझे भगा रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते? मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि हम अच्छे से नहा लें। मैं तो मर ही गई थी। माफ करना। अरे बताओ, मालकिन सच में तुम्हें वीहू का दोस्त समझती है? फिर जब वीहू आएगा तो हमारी पोल खुल जाएगी। मैं तो उसे देखने के लिए तरस रही हूँ। तुम दोनों में आखिर क्या इतनी दुश्मनी है? मैं नहीं पूछती, मैं इंतजार करती हूँ। दोनों महान अतिथियों को शुभ संध्या। आपकी सेवा करके खुशी हुई। शुआंग, ए हुओ, 10 साल बाद यहां तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। कैसे हो? आपके पूरे परिवार की कृपा से। मैं कैसा हूँ यह तो तुम देख ही रहे हो। माफ करना। जरूरत नहीं, लेकिन मुझे बस यह जानने की उत्सुकता है, तुम इन सालों में कैसे रहे? अभी कोरियर डिलीवरी कर रहा हूं, बस गुजारा चल रहा है। कोरियर डिलीवरी करके भी ड्रीम पेरिस में खर्च करने आ गए। हर महीने काफी कमाते होगे। मैंने सुना है तुम लोग अक्सर पार्सल खोल देते हो। सच है, बिना बाहरी पैसे के आदमी अमीर नहीं होता। शुआंग, ऐसा मत करो। घर में हादसा होने के बाद मैं हमेशा लोगों से तुम्हारी खबर लेता रहा। मैं बस सामने से बताना चाहता था, मैं तुम्हारे हाउ परिवार का कर्ज अवश्य चुकाऊंगा। तुम थोड़ा और सहन करो, मुझे थोड़ा और समय दो। अरे नहीं, आज ही कुछ हिस्सा चुका दो। यह कौन सा तेल है? इतना गर्म क्यों है? गर्म ही तो सही है, यह थाईलैंड का इंपोर्टेड तेल है। दुनिया की सबसे तीखी 5 किस्म की मिर्च से बना है। बहुत दर्द हो रहा है। तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज मैं तुझे महसूस कराऊंगा जिंदगी से बदतर क्या होता है। मामा, देखते मत रहो, मुझे बचाओ। एहो, मैं तुझे और उस लड़की के बीच लाल धागा बांधने वाला था।
लेकिन सोचा नहीं था कि इस औरत के गले में एक ताबीज भी है जो उसे बचा सकता है। लाल धागे के असर से शायद पीछे कोई बड़ा है जो उसका साथ दे रहा है। अब तू ध्यान से सुन और जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। अभी रुको नहीं। तुम दोनों लड़के ना आसमान की ऊंचाई जानते हो ना जमीन की गहराई। भी साहब के इलाके में आकर उपद्रव कर रहे हो। तुम कौन हो? दूसरों के मामलों में दखल न दो। मैं यिन लू हूं, वही का शिष्य भी हूं। हाओ शुआंग को छोड़ दो। छोड़ूंगा या नहीं यह तुम तय नहीं करोगे। नहीं मास्टर लो। छियो शुआंग, तुम कैसे एक कुरियर वाले पर मर मिटे हो? हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं, हम साथी हैं। भले ही उसकी अभी कोई स्थिति नहीं है, मैं अभी उससे प्यार करती हूँ। आज मैं औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ, मैं आई हो से शादी करूंगी। जो चीज मुझे नहीं मिल सकती उसे कोई और भी नहीं पा सकेगा। ये आदमी थोड़ी शक्ति रखता है। मेरी शक्ति अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है। मैं उसे सीधे टकराव नहीं कर सकता। चूंकि तुम वेई हु के गुरु हो तो यह हिसाब बाद में चुकता करेंगे। अलविदा छियो शुआंग। वो व्यक्ति जो उस कुरियर वाले के साथ आया था, उसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत असाधारण है। उसने मेरा चियो शुआंग पर लगाया हुआ मंत्र तोड़ दिया। लगता है उन पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना होगा। क्या तुम्हें ऐसा करना ही है? मैं ये सब उसके भले के लिए कर रहा हूं। बल्कि तुम हो उसकी गलतफहमी का स्वाद अच्छा नहीं लगता ना? यह सोचकर कि वह उस यिनलू के साथ है मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, उसका वेई परिवार से कुछ संबंध है, उसे कुछ नहीं होगा। यह सब वेई पिता पुत्र की करतूत है। मैं तो खुद से नफरत करता हूं, बहुत कमजोर हूं। चाचा, क्या तुम मुझे कुछ तरीके सिखा सकते हो? यह तो उपन्यासों में लिखे जैसा नहीं दिख रहा, बस एक साधारण जिम जैसा है। जवान, क्या तुमने कहावत सुनी है, कमजोर शरीर जोरदार चीजें सह नहीं सकता? यह बात मुझे पसंद नहीं आई। तुम किसे कमजोर कह रहे हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं। अरे अगर ताकत नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। बाह इस हालत में है, आसानी से दुर्घटना हो सकती है। अभी खतरा था। मुझे देखने दो कि तुम्हें कितनी चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं, हमें हर सदस्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तुम गंदे बदमाश। तुम कौन हो? किसने अंदर आने दिया? बाहर जाओ। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्या यह जिम तुम्हारा है? हाँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। पूरे फेंग शहर का सबसे उच्च स्तरीय जिम। बॉस माइक, यह मैं लाया हूँ प्रशिक्षण के लिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? जब से फिटनेस राजकुमारी तुम लेकर आए हो तब से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डरो मत, मैं हूँ ना। बस तुम मुझे अपना पर्सनल ट्रेनर बना लो। आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं तुम्हारे लिए खास तैयार करूंगा एक ऐसी फिटनेस योजना जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही हो। हम पसीने से तरबतर होने पर, जब शरीर थकावट के कगार पर हो, जीवन और मृत्यु की सीमा पर, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर में डोपामाइन, हार्मोन और एड्रेनालाइन एक साथ फट पड़े हैं। अजीब बात है, ये बदमाश लड़का, मैंने तो उसके लिए कोई लाल धागा नहीं बांधा, फिर इतनी सारी प्रेमिकाएं कहां से आ गई? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी कार्ड और ट्रेनर फीस आधी कर देता हूँ। प्रति घंटा 500। कितना? 500? तुमने मेरे साथ दोस्ती सिर्फ पैसे कमाने के लिए की थी। आखिरकार तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है तो ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। या फिर चलो हम दोनों मुकाबला करते हैं। ये तुमने कहा। बताओ क्या खेलेंगे? मैं तुम्हें चुनने दूंगा। अगर खेलना है तो कुछ मुश्किल खेलते हैं। कैसे लड़ेंगे? 3 मिनट। अगर मैं गिर गया तो मैं हार मान लूंगा। मैं कोच लिन का शिष्य बन जाऊंगा और उसके सामने मांगूंगा। बढ़िया, बात पक्की। अगर मैं हार गया तो आगे से तुम यहाँ के मालिक बन जाओगे,
ठीक है, यह तय है। जल्दबाजी शैतान है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हरा सकते हो? सामने वाला यह बेवकूफ लंबा खड़ा आदमी ताकतवर तो है, लेकिन दिमाग खाली है। ताकत के मुकाबले में मैं उससे हार जाऊंगा, लेकिन रिंग में उतरने के बाद मेरे कुरियर चलाने के सालों के अनुभव के आधार पर मैं किसी तरह जीत ही जाऊंगा। लगता है तुमने जल्दबाजी कर दी। क्या मैं तुम्हारी जगह लड़ूं? मरने जाने का काम मैं तुम्हारी जगह नहीं कर सकता। अरे तुम्हें मुझे बचाना ही होगा मामा जी। तुम मुझे बेमौत मरते नहीं देख सकते। बूढ़े आदमी को जवान की मौत देखनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? क्या मैं तुम दोनों के बीच एक लाल धागा बांध दूं? तुम दोनों प्यार के जादू वाले छोटे छोटे मुक्कों का आदान प्रदान कर लो। जीवन मृत्यु भाग्य में है, धन दौलत ऊपर वाले के हाथ में। चलो शुरू करो। तुम्हारी इतनी औकात है? अरे बेवकूफ, भागना मत। इस बार देखता हूं तुम कहां भागते हो। तुम भाग्यशाली हो कि बच गए। चलो हार मान लेते हैं। हार मानने पर आधी सजा मिलती है। हार किसकी? उससे लड़ो। बदमाश लड़के, इतना सब होने के बाद भी तुम नहीं गिरे? यह कौन सा मुक्का है? कछुए का मुक्का है क्या? लेकिन तुम्हारे मुक्के में तो कछुए से भी कम ताकत है। ये कौन सा मुक्का है? बिजली की 9 लगातार चुटे, कभी नहीं देखी। मास्टर माँ आपका शिष्य है। मैं उनका गुरु हूं। उठो भाई, उठो। वाह, आप बहुत कमाल कर रहे हैं। मैंने तो अपना सुपर मूव भी इस्तेमाल नहीं किया। मेरा मतलब है, क्या आप पर्सनल ट्रेनिंग फीस थोड़ी कम कर सकते हैं? तो आज रात मेरे घर आइए। पहले एक ट्रायल क्लास लें। मैं पहले 2 लाख दे दूंगा। पहले आपको पर्सनल ट्रेनिंग फीस देता हूँ। मैं पहले। लाउचाई, तुम जाते वक्त मुझे बुलाया भी नहीं। मैंने देखा तुम अंदर मजे कर रहे थे, इसलिए तंग नहीं किया। वो अमीर औरतें हैं, मुझे छोड़ दो भाई। दरअसल मैं उन 2 काले कपड़े पहने लोगों का पीछा कर रहा था। उस लड़के के आसपास के लोग वाकई में काफी माहिर हैं। क्या उसे हमारी योजना पता है और वह किसी को मदद के लिए बुला रहा है? ऐसा नहीं है। अगर उस लड़के को हमारी योजना पता होती तो वो सीधे हमारे पास आ जाता। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए, वरना हम और वेई साहब की बड़ी योजना खराब हो जाएगी। मैंने देखा वे अंदर चुपके चुपके बातें कर रहे थे। मुझे डर है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वे जा चुके हैं। हेलो लू जी। हाँ ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। आप लोगों ने कहा था 10 मिनट में कंपनी पहुंच जाएंगे। 10 मिनट कहां हुए? अब तो 10 मिनट और 10 सेकंड हो गए हैं। आपको पता है क्या, आज पूरे फेंगचेंग के बड़े बड़े लोग आए हैं। उन्हें पूरे 10 मिनट से शराब नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं, फेंगे एंटरटेनमेंट सिटी का मालिक बहुत गुस्से में है। नतीजा एहुओ। आप कौन है? मैं यानजिंग हूं। स्कूल के दिनों में सब मुझे यानजिंग कहते थे। ओह, मुझे याद आ गया। पहले तुम इतने मोटे नहीं थे। चलो सबको मिलवाता हूं। ये मेरा मिडिल स्कूल का सहपाठी है। उस समय वो मेरा डेस्कमेट था। वो टॉपर था और मैं फेल। इसी वजह से मुझे कई बार टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया था। चलो उस फेल के साथ एक पेग लगाओ। अरे मत जाओ, इतने दिन बाद मिले हो। ऐसा करो, ये तुम्हारे ट्रिप के लिए काफी है ना? वैसे तो मैं नहीं ले सकता, शराब पी सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे ऑफ ड्यूटी होने का इंतजार करना होगा। एहो, तुम आज भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। इज्जत दे रहे हैं तो ले लो। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने साल बाद भी तुम नीचे ही पड़े हो। अगर तुम जाओगे तो मैं शिकायत करूंगा। तुम्हें कोरियर डिलीवरी करना पसंद है ना? मानते हो कि मैं एक फोन करके पूरे फेंगचेंग की कोरियर कंपनियों को तुम्हें ऑर्डर न देने के लिए कह सकता हूँ। आओ आओ आओ, हुआ जी, हमारे उस मेधावी को शराब डालो। आई हो, बहुत दिनों से नहीं देखा। यांग हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम काम कर रही हो, मैं भी काम कर रही हूँ। मैं यहाँ की PR मैनेजर हूँ। जीवन की मजबूरी है, तुम्हारी तरह ही।
आज तो पुराने सहपाठियों की मुलाकात जैसा लग रहा है। अरे देखो, हुआ जी ने अभी ऊपर जो 2 बार लहराया, कुछ बैले जैसा लगा ना। मैं तुमसे कहता हूँ, हुआ जी हमारे फेंग यी की कमाई का जरिया है। बॉस यान की वजह से मुझे पैसे कमाने का मौका मिला। कौन कहता है मुझे बड़ी उम्र की पसंद है? आओ, पुराने सहपाठी को तुम्हारी शराब पीने की क्षमता दिखाओ। मेरी शर्मिंदगी मत करना। ये 3 बोतल पूरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा बिल कैसे चुकाऊंगा? बहुत ज्यादा हो गया, सब साथ पड़े हैं। ज्यादा हूँ? तुम मुझसे पूछो, क्या मैं ज्यादा कर रहा हूँ? आई वो तुम्हें मतलब नहीं। मतलब क्यों नहीं? वह तुम्हें क्या समझता है? और तुम मुझे क्या समझते हो? उल्टी। हेलो आई हो, तुम कहाँ हो? मैं पेंगी मनोरंजन केंद्र के केटीवी में हूँ। तुमने शराब पी है? तुम्हें शराब से एलर्जी है, पी नहीं सकते ना? तुम भी आकर कुछ पी लो। इतनी क्षमता नहीं तो दिखावा मत करो, दिखावे की सजा मिलती है। स्कूल में हुआ जी तुम पर खास नजर रखती थी। मैंने अक्सर तुम दोनों को आंख मारते देखा है। तुम लोगों का तब से ही कुछ चल रहा था क्या? हा हा हा। क्या बदकिस्मती है, तुमने अकेले पूरे कमरे का मूड खराब कर दिया। माफ करना, अब कभी नहीं करूंगा। हुआ जी उठो। तुम्हें जरूरत नहीं। तुम हुआ जी को छोड़ने के लिए क्या करोगे? मैं तुम जैसे गरीब लोगों की सबसे ज्यादा तारीफ करता हूं, जो बिना मतलब के ताकत दिखाना पसंद करते हैं। ठीक है, तुम ऊपर जाकर मेरे लिए एक सेक्सी डांस करो तो ये मामला खत्म। बॉस यान, आप जैसे खास मांग वालों के लिए क्या ज्यादा पैसे देने होंगे? इतनी जल्दी मान गए? कौन कहता है पैसा सब कुछ नहीं है? पैसे से भूत भी नचाए जा सकते हैं, पैसे से मेधावी भी नौजवान बन जाते हैं। इतना काफी है? कम है तो और दूंगा। आई हो, नीचे उतरो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है क्या? तुम कैसे आ गए? किसने तुम्हें बुलाया? मैं क्यों नहीं आ सकता? हम दोस्त हैं और तुमने मेरी इतनी मदद की है, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कैसे मदद करोगे? सुना है तुम बॉस यांजिंग हो, है ना? हाँ। मैं वायु क्यूशुई हूँ। एक शर्त रखते हैं। मुझे क्या पड़ी है तुम कौन हो, क्यूशुई या चुनशुई? तुमने मेरी पार्टी खराब कर दी, मैं बहुत नाराज हूं। अब तुम ऊपर जाकर अच्छी तरह नाचोगे, तभी ये साहब खुश होंगे और तुम जा पाओगे। यांजिंग, तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है क्या? आज यह नाच तो होगा, लेकिन यहाँ बैठे लोग देखने की हिम्मत रखते हैं या नहीं, यह पता नहीं। वायु क्यूशुई, तुम वाइन सिटी के 4 बड़े परिवारों में से एक वायुवली की बेटी हो। पेंगी कंपनी बाहर से तो चमक रही है, लेकिन अंदर से खोखली है, कर्ज में डूबी हुई है। पिछले महीने तुमने 20% शेयर WYU को बेचे, लेकिन वो तुम्हारे कर्ज भरने के लिए काफी नहीं है। मुझे लगता है आज की यह पार्टी भी फंडिंग के लिए ही है। ये सब इंडस्ट्री के राज है, तुम्हें कैसे पता? तुम आखिर चाहते क्या हो? क्योंकि तुम्हें मेरी पहचान पता है, तो समझो मेरी ताकत। मैं 250 करोड़ दे रहा हूँ। तुम्हारे बचे 80% शेयर खरीदने के लिए मानो तुम्हारी मदद की। ये कैसे हो सकता है? मेरा और वायुवली का पहले से झगड़ा है, और साथ ही वो इन एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स को स्वीकार भी नहीं करते। वो कैसे मानेंगे? हाँ, मैंने कहा कि पापा के पैसे से लूंगी। मेरी जेब खर्च ही इसके लिए काफी है। बस देखना है बॉस यान मानते हैं या नहीं। बिल्कुल मानता हूँ मिस वायु, अगर आप सच कह रही है तो आप मेरी लक्ष्मी माता हो। ठीक है, अब सब बाहर जाओ, जल्दी करो। और तुम दोनों भी, मेरा शो खत्म हो गया। क्या मैं तुम्हें बोनस भी दूं? ये दोनों रुकेंगे, मुझे इनसे काम है। देवी जी, इधर उधर की बातें मत करो, सीधे कहो क्या कहना चाहती हो। यह बहन, तुम कुछ जानी पहचानी लगती हो। मैं तो सिर्फ शराब पिलाने वाली हूँ, तुमसे कैसे मिली होगी? 1 साल पहले वाइन सिटी के 4 परिवारों की पार्टी में तुम WEI जून उस बूढ़े लोमड़ी के साथ आई थी, लेकिन बाद में तुमने बीच में ही छोड़ दिया। बॉस यान, मैं आपके आदमी का बैग देखना चाहता हूँ। सुविधाजनक है?
आप उसका बैग देखने की बात मत कहिए। आप उसे नंगा करके जांच भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो ये वेहू का जासूस निकला। वेहू, ये छोटा बदमाश बहुत धूर्त है। कदम दगदम मेरे यान परिवार के उद्योग को निकलने की सोच रहा था। आई हुओ, तुम दूसरों से अलग हो। मैं जो कुछ भी जानता हूँ तुम्हें बता दूंगा। अच्छा हुआ यूजी ने समय रहते पकड़ लिया। ऐसा करो, मेरे मनोरंजन केंद्र के बचे हुए सभी शेयर सबसे कम मूलधन पर तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। मुझे नहीं, उसे देना है। मैं समझ गया। यूजी डर रही है कि यू चेयरमैन को यह बात पता चल जाएगी। इसीलिए फेंगई मनोरंजन केंद्र में एक प्रतिनिधि आई हुआ रखा है। तुम यूजी की अच्छी मंशा को व्यर्थ मत जाने देना। हुआ जीजी सच में बहुत चतुर है। आगे मनोरंजन केंद्र जरूर बहुत पैसा कमाएगा और भारी मुनाफा देगा। आई हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? पहला, मैं केटीवी का प्रबंधन नहीं कर सकता। दूसरा, मुझे अभी भी कुरियर डिलीवर करना है, समय नहीं है। ठीक है, तो मैं इस फालतू के मामले में नहीं पड़ता। मत करो छोटे बाबा, मेरी सारी जानमाल तुम पर निर्भर है। तो मेरे पास एक दोनों और लाभ का तरीका है। आई हो, आगे से तुम मनोरंजन केंद्र के मानक चेयरमैन बन जाओ और हुआ जीजी जनरल मैनेजर बन जाएं। कैसा रहेगा? ये अच्छा है। सब मान गए ना? मैं वापस जाकर एक शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। रुको, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक और जरूरी काम करना है। पापा संतुष्ट है? संतुष्ट है तो मैं और ज्यादा नाचूंगी। ठीक हो? छोड़ दो। अंदर तो मैंने कुछ नहीं कहा, अब तुमने तरक्की कर ली है। दूसरों की तरह शराब और औरतों का मजा लेने लगे हो। क्यूशुई, क्या तुम मुझे मारना बंद कर सकती हो? मेरे पास सिर्फ है। पूछने मत दो, अपने अंदर ही रखो। इस लड़की का अभी मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं तुम्हें बता दूं, फेंगे का चेयरमैन बनना इतना आसान नहीं है। वापस जाते ही मेरे साथ गुलामी का करार साइन कर दो। बैल घोड़े की तरह काम करके भी कर्ज चुकता कर दो। क्यूशुई, लाउचाई, क्या मैं अभी पछतावा करूं तो समय है? तुमने कहा था। तुमने तो कहा था कि तुम क्यूशुई को अपनी छोटी कार में डालोगे। तुम हमारी लाल डोर बांध दो, हम एक परिवार बन जाएंगे। कर्ज मतलब चुकाने की जरूरत नहीं। इतना आसान नहीं है। 1000 मील की दूरी, एक डोर से जुड़ी 3 जन्मों का प्यार पत्थर पर लिखा। पुराने समय से प्यार में सिर्फ खालीपन और दुख। एक साथ बंद ताला अच्छी शादी लाता है। तुम्हें एक सच्ची, लंबी और अच्छी शादी चाहिए। सिर्फ 3 जन्मों के पत्थर और लाल कपास की डोर से काम नहीं चलेगा। मेरी तीसरी जादुई चीज भी चाहिए। अरे, मेरी किस्मत कितनी खराब है। बहुत बुरा है। चलो चलते हैं। ये 1000 रुपए तुम्हारे पास नहीं है और तुम 1 महीने में अमीर बनने, 3 महीने में गाड़ी घर खरीदने का सपना देख रहे हो। 6 महीने में आर्थिक आजादी पाना। तुम बहुत लालची हो। लेकिन मेरे फोन में बस इतने ही पैसे हैं। तो तुम अच्छे से अपना कुरियर का काम करो। अपनी टांगे दौड़ा दौड़ा कर तो देखो, क्या तुम अमीर बन सकते हो। मैं दिन में कुरियर करने और रात में लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहा हूं। तुम थोड़ी रियायत दो। वो ट्रेनिंग फीस क्या और छूट मिल सकती है? तुम्हें और छूट? तो बॉस मेरी टांग तोड़ देगा। ठीक है, हमारा सुपरवाइजर अभी दुकान पर है। मैं तुम्हारे लिए पूछता हूँ। हेलो, मेरा नाम मुरोंग वानर है। मैं तुम्हारी निजी सलाहकार हूँ। अब से मैं तुम्हें और गहराई से जानूंगी। उम्मीद है तुम थोड़ी देर में अपना मानसिक बोझ उतार दोगे, पूरी तरह आजाद हो जाओगे, सबसे सच्चा खुद दिखाओगे। ठीक है? रात बहुत सुंदर है। चाहे कितना भी खतरनाक हो, कुछ लोग आंखों के नीचे काले घेरे लिए रहते हैं। तुम हमारी फीस महंगी होने की शिकायत मत करो। हम भी तुम्हारी क्षमता को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन तुम जैसे जो कुछ भी करो नाकाम रहो। खाना तक ठीक से नहीं खा सकते, बिल्कुल बेकार इंसान। मैंने भी पहली बार देखा है। क्या तुम लोग इंडस्ट्री की सबसे मजबूत प्रमोशन कंपनी नहीं कहलाते? क्या इतनी भी क्षमता नहीं है? ठीक है, तो हम आखिरी जादुई हथियार निकालते हैं। तो तुम्हें यह आखिरी मौका जरूर पकड़ना चाहिए। ठीक है, तय हुआ। अरे प्लीज प्लीज भाइयों, मुझे एक और रॉकेट गिफ्ट दो ना। कैसा रहेगा? वाह, धन्यवाद भाई, मुझे रॉकेट गिफ्ट दिया। तुम्हें फ्लाइंग किस भेजती हूँ। देखो मैंने आज क्या पहना है।
यह ट्विन टेल ड्रेस पसंद आई। वाह, धन्यवाद सभी को मुझे कार्निवल गिफ्ट दिया। मुआ, वाह, हमारे लाइव स्ट्रीम के विजिटर्स 10 लाख तक पहुंच गए हैं। यह कंपनी के सभी स्ट्रीमर्स में से उसी समय का चैंपियन है। हाँ, बधाई हो। मुझे नहीं पता था कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग में इतने मध्यकालीन जैसे हो। अरे, मैंने अभी बॉस से बात की। बॉस ने कहा कि तुम्हारे साथ विशेष रूप से अनुबंध करेंगे और तुम्हें राजस्व में हिस्सा भी मिलेगा। अच्छा काम करो, तुम इस गली के सबसे धाकड़ आदमी बन जाओगे। नहीं, तुम्हारा यह अनुबंध गलत है। प्रशिक्षण शुल्क 30 लाख अगर चुका नहीं सकते तो कंपनी से कर्ज ले सकते हो, 30 साल में चुकाओगे। लेकिन वेतन 1:09 के अनुपात में बंटेगा। यह तो साफ साफ बेईमान कंपनी है। नाक में सोंठ लगाकर खुद को हाथी समझ रहे हो। होश में आओ मूर्ख। क्या तुम्हें लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के वे लोग तुम्हारे लिए आते हैं? उसके कमेंट सेक्शन को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वे लाड़ टपकाते हुए मांस को घूरने वाले वे बदमाश तुम्हारी मूर्खतापूर्ण हरकतों को पसंद करते हैं, या तुम्हारे चेहरे को? मानते हो या नहीं, मैं अभी लाइव जाकर तुम्हारा भंडाफोड़ कर दूंगा। अनुबंध मेरे पास है, जो करना है कर लो। दोस्तों, मैं अभी स्प्रिंग समर ड्रीम्स कल्चरल मीडिया कंपनी में हूं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह कंपनी कैसे धोखाधड़ी करती है। बेवकूफ, मेरी बात नहीं मानी। अब फंस गए ना? अब तुरंत कैमरा तुम पर और उस धोखेबाज लड़की पर करो। मैं स्क्रीन के पार से भी कर सकता हूं। बेवकूफ, सोचा नहीं था कि फिर मिलेंगे। वीहू, फिर तुम ही शैतानी कर रहे हो। इस बार तो तुम खुद चले आए हो, तो मेरी गलती नहीं है। देखो, तुम एक साधारण डिलीवरी बॉय हो और दूसरों की तरह लाइव स्ट्रीमिंग करके अमीर बनने का सपना देख रहे हो। सपना ही रह जाएगा। तुम्हें पता नहीं, मेरा बॉस भी मैं ही हूं। मैं जिसे चाहूं उसे फेमस कर सकता हूं और जिसे चाहूं उसे ऑनलाइन गायब कर सकता हूं, सबकी नजरों में गिरा सकता हूं। मुझे तुम्हारी ये हालत बहुत पसंद आ रही है। मजा आ गया। जल्दी खुश मत हो। तुम जैसे लोगों को एक दिन सजा मिलेगी। सजा? वो तो कमजोर लोगों का सहारा है। जब ताकतवर उन्हें कुचल देते हैं तो वे खुद को ऐसे सपनों से सांत्वना देते हैं। तुम इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में एक बेकार इंसान ही रहोगे। मुरोम, ये काम तुम उसे मजबूर करके करवाओ। अब से तुम हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो। और हां, इस लड़के का गुलामी अनुबंध मुझे दे दो। मुरोम, तुम पागल हो गए हो? भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब मैं होश में आ गया हूँ। मैं और बुराई का साथ नहीं दे सकता। इस वीहू की मदद नहीं कर सकता। वह बस एक कमीना है। अगर मैं अब भी उस पर भरोसा करता रहा तो मैं बहुत बेवकूफ हूँ। वानेर, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं जानता हूं तुम्हारे हाथ में उसकी कोई कमजोरी है। भाई, तुम सच में बहुत चालाक हो। यह वही हो। मेरे कॉलेज के दिनों में उसने मुझे कैंपस लोन के लिए बेवकूफ बनाया। मैं उसका बहुत कर्जदार हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ मिलकर धोखा देना पड़ा। वानेर, तुम्हें उसके शैतानी चेहरे का सच दिखा पाना मेरी मौत भी सार्थक है। भाई, मैं समझ ही नहीं पाता, तुम औरतें इतनी चालाक नहीं होती। फिर कैसे ये बदमाश लड़का तुम सबको अपना दीवाना बना लेता है? तुमने सिर्फ उनका शरीर पाया है, दिल नहीं। मेरे ख्याल से तो तुम एकदम नाकारा हो। और अभी मुंह चला रहे हो। तुम दोनों आज इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। मुझे सोचने दो, तुम्हारा स्वागत कैसे करूं। मेरे ख्याल से तो तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, लेकिन असल में तुम बेवकूफ हो। तुमने सोचा भी नहीं। सारे गुप्त कॉन्ट्रैक्ट वानेर के हाथ से गुजरे हैं। सभी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी बन चुकी है। मुरोंग, अगर तुमने ये सब सामने रखने की हिम्मत की तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। मुरोंग, यही तुम्हारी जान बचाने वाली चीज है। तुम उसे कतई मत देना। वही हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वो भाई को छोड़ दो। इतना आगे मत बढ़ो। तुम जा सकती हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। वानेर, तुम चली जाओ, मैं निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। ठीक है भाई, मैं सब ठीक करके तुमसे जरूर संपर्क करूंगी। मुझे यकीन है तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। उसका हिसाब मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन तुम आज मरने वाले हो। बहुत अच्छा धोखा दिया, वही हो।
पीछे तो तुम ही हो। माचिस की तीली, इतने सालों बाद तुम में बिल्कुल सुधार नहीं आया। तुम अपना कुरियर शांति से नहीं दे सकते। यहाँ मेरी कंपनी में उपद्रव करने आ गए। जान की परवाह नहीं। बचपन में तो गोलम टोल थी, अब पतली हो गई हो। इतनी कड़वी क्यों हो गई? ध्यान रखना, कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। बदमाश, उसने कहा मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। हुआन हुआन, वो जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा है ताकि तुम उसे जल्दी मार दो, लेकिन हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। सही कहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा और वीहू का क्या झगड़ा है। मेरा तुमसे कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। तू एक कुरियर वाला है, तू मुझसे बैर मोल लेगा? अपनी शान बढ़ा रहा है, तू लायक है क्या? सच बताऊं, तूने मेरी दोस्त को नाराज किया है। यू क्यू शुई। अच्छा तो ऐसा है, तुम दोनों के परिवार पुराने दोस्त हैं, बचपन से साथ साथ रहे हो। जब सालों पहले हमारे परिवार का बर्बाद हुआ, तुम्हारे परिवार का भी हाथ था। तू मेरे पास नहीं आया, मैं तुझसे मिलने ही जा रहा था। मरने वाला है फिर भी बहस कर रहा है। पहले तेरे मुंह को सिल दूंगा। तुझे पता नहीं, मैं और हुआन हुआन पिछले महीने सगाई कर चुके हैं। अब हमारे दोनों परिवार मिलकर फेंग शहर में जो हमारा साथ देगा वो बचेगा, जो विरोध करेगा वो मरेगा। तू हिम्मत करेगा, तू ऐसा करेगा? यूक्यूशी को पता है यह हुआ। मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। चिल्ला ले, चिल्ला चिल्ला कर गला फट जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। कितना मजा आ रहा है क्यों शुई? मैंने तेरे लिए बदला ले लिया। हुआन हुआन, क्या हुआ? हाथ क्यों उठाए? छोड़ दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वहां दीवार के पास खड़े हो जाओ, खुद अपने थप्पड़ मारो। मैं नहीं कहूँ रुकना तो कोई नहीं रुकेगा। हुआन हुआन, तू किसका हुआन हुआन है? यह नाम सुनते ही मुझे घिन आती है। बीहू, तेरी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। मेरी पीठ पीछे इतने बुरे काम किए। तू भूल गया है क्या? मैं वीहू हूं, तेरा मंगेतर। छी, बुजुर्ग भ्रम में है, मैं नहीं हूँ। तुम भी परिवार वाले और तुम्हारे घटिया तरीके, एक दिन बर्बाद हो जाओगे। मैं तुझसे शादी करूं तो खुद आग में कूदना नहीं होगा? हो भाई, देखता हूँ इसी को कैसे सबक सिखाता हूँ। अब तू मुझे और अच्छा लगने लगा है। हो भाई, तुझे पता नहीं, तू मेरा आदर्श है। तू प्राथमिक स्कूल में ही मशहूर था। यहाँ तक कि क्यू शुई भी तुझ पर क्रश करती थी। तू आज जो कह रहा है उसकी कीमत चुकाएगा। धमकी मत दे, मुझे डर नहीं लगता। पहले तू मीठी बातें करके मेरी कंपनी में हिस्सा लेना चाहता था। शुक्र है मैंने सावधानी बरती। अब मैं घोषणा करता हूँ, तेरा सारा शेयर वापस ले रहा हूँ। तुझे 5 मिनट देता हूँ, अपने चापलूसों को लेकर निकल जा। इस इमारत से बाहर निकलो। हुआन हुआन, इतना कठोर मत बनो। अगर मेरे पिता को पता चला कि तुमने मुझे कंपनी से निकाल दिया और सगाई भी तोड़ दी तो वे बहुत गुस्सा करेंगे। वीहू, तुम आखिरकार अपने असली रूप में आ गए। दरअसल तुम एक दयनीय कीड़े हो। अब तुम चाहे कितना भी गिड़गिड़ाओ, कोई फायदा नहीं। तुम्हें पछतावा होगा। मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो भाई, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या बात है? वेयू के उस 1 अरब के कंपनी शेयरों के बारे में। मैं अभी उन्हें तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं चाहिए, बिना काम के इनाम नहीं लेता। अरे, जब हमारी शादी हो जाएगी तो वह 1 अरब के शेयर हमारी दहेज बन सकते हैं। यह बात लियांग अंकल से भी पूछनी होगी। अरे, पूछने की जरूरत नहीं। मेरे घर में मेरी ही चलती है। शराब नहीं पी सकते तो शेख ही न मारो। बॉस यू, मैंने यह शराब पी ली, अब हमारे सहयोग के बारे में बताइए। सब जानते हैं कि फेंगी के नए शेयरधारक यू परिवार की बेटी है, लेकिन आप भी जानते हैं फेंगी में बॉस वेई के भी शेयर हैं। चूंकि बॉस यू दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहते, तो मैं पहले चलता हूं। चूंकि आ गए हो तो जल्दी मत जाओ। ओह, बॉस यू ने समझदारी दिखाई। फेंगचे में हर साल हमारे यहाँ वाइन टेस्टिंग समारोह होता है। इस साल वेई ग्रुप की स्पॉन्सरशिप है। इनाम 2 करोड़, बस आपको भाग लेकर जीतना है, तब हम सहयोग कर सकते हैं। बॉस वेई भी कुछ नहीं कहेंगे। हम कैसे प्रतियोगिता करेंगे? नमस्ते सर, पहले आपको हमारी क्वालिफाइंग राउंड में भाग लेना होगा। शराब की स्ट्रेंथ का अनुमान सबसे करीब लगाने वाला आगे बढ़ेगा। फाइनल ब्लड बैटल फॉर्मेट में होगा। किसी भी शराब की अनुमति है। बस पीते रहो, आखिर तक पीने वाला चैंपियन। यह जोखिम पत्र है,
साइन करो और प्रतियोगिता में शामिल हो जाओ। लाओ चाई, क्या हम जीत सकते हैं? क्वालिफाइंग राउंड की चिंता मत करो, फाइनल की गारंटी नहीं दे सकता। भाग्य में लिखा है तो टल नहीं सकता। चलो पीते हैं। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? अरे वाह, ये लंबी टांगे मेरी जिंदगी से भी लंबी। छोटी बच्ची, अभी स्कूल जाती हो? शराब क्यों पी रही हो? अरे, मैं शराब पीती हूँ या नहीं, यह तुम्हारा क्या लेना देना? 67.1 डिग्री की विस्की। 51.5 डिग्री की पानी से मिलाई हुई मोटाई। माफ कीजिए, गलत जवाब। कृपया अगले प्रतियोगी। 73.2 डिग्री की ब्रांडी। सही जवाब। जमैका रम 79.99 डिग्री। सही जवाब। लाओ चाई, क्या करें? आप जल्दी कोई उपाय सोचिए। यह कितने डिग्री की शराब है? मुझे तो सब एक जैसी लग रही है। या फिर आप इस खूबसूरत शराब देवी और मेरे बीच रिश्ता जोड़ दीजिए। लाओ चाई फिर भटक गया। नहीं भटका, आप पीते रहिए, मैं हूं ना, आप पास हो जाएंगे। स्कॉच विस्की 38.2 डिग्री। सही जवाब। वाह लाओ चाई, आपको यह भी आता है? मैं हजारों साल से शराब पी रहा हूं, ये तो मामूली बात है। सोचा नहीं था आप इतने कमाल के हैं। आइए, यह प्याला मेरी तरफ से। बाद में डर नहीं लगता कि मुकाबले में पी नहीं पाएंगे? सोचा नहीं था आप इतने कमाल के हैं। इतना जहरीला सांप पीकर भी नहीं गिरे। कौन सा जहरीला सांप? आप नहीं जानते? वह दुनिया की सबसे ज्यादा अल्कोहल वाली शराब है। 67.8 डिग्री। तुम यह लड़की दिखने में कितनी प्यारी है, पेट में तो सिर्फ पानी भरा है। गलत मत सोचो, मेरा प्याला भी तुम्हारे जैसा ही था। फिर तुम्हें कुछ नहीं हुआ? डॉक्टर ने कहा मेरा लीवर बहुत ताकतवर है, अल्कोहल तोड़ने की रफ्तार F1 रेसिंग कार के एक्सीलरेशन से भी तेज है। अरे, तुम्हारा हाथ क्यों खून से लथपथ है? तुम किस परिवार के प्रतिनिधि हो? कौन सा प्रतिनिधि? यह मुकाबला तो सभी परिवारों की चयन प्रक्रिया से है। मैं अपना खुद का प्रतिनिधि हूँ। आमतौर पर मैं इतनी महंगी शराब नहीं पी सकता, और मुकाबले का इनाम भी कम नहीं है। मेरे एक मेडिकल स्टूडेंट दोस्त ने मुझे बताया, जिनका लीवर अल्कोहल जल्दी तोड़ता है, उनका पेट अक्सर ठीक नहीं रहता, क्योंकि अल्कोहल की जलन पेट से ही आती है। अभी मैंने देखा तुमने कलम से पेट दबाया था। मैंने नहीं दबाया। बॉस भाई, आप चिंता न करें, इस मुकाबले का चैंपियन तो हमारे ब्रांड के शराब पीने वाले विशेषज्ञ का ही होगा। 2 करोड़ का इनाम मेरे लिए। हालांकि कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं बेजुन किसी को भी अपनी चमक फीकी करने नहीं दूंगा। बॉस भाई, आप निश्चिंत रहें, इस तरह के मामले मैंने पहले ही संभाल लिए हैं। तीनों फाइनल में पहुंचने पर बधाई, अगर जोखिम पत्र पर कोई आपत्ति नहीं। तो अब मुकाबला शुरू। मुकाबला अब तक चल रहा है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। क्या कोई हार मानना चाहता है? तो फिर हमारी प्रतियोगिता जारी रहेगी। नहीं पी सकते, शराब में दिक्कत है। नियम है कि न पीना भी हार है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें चैंपियन बनवा दूंगा।
बधाई हो लीसा जी, आज की विजेता बनने के लिए। यही तुम्हारी व्यवस्था थी। मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो कहावत सच हो गई, दो लड़े तीसरा फायदा उठाए। आखिरकार मछुआरे को फायदा हो गया। सोचा नहीं था कि हम तीनों ऐसी मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाएंगे। लगता है बॉस वे ने भी हर तरह की चाल चली, बहुत चालाक होने पर भी। दोनों भाई मजाक कर रहे हो। प्रतियोगिता है, जीत हार तो लगी रहती है। आखिरकार जो आखिर तक टिका रहे वही असली विजेता होता है। वो लड़का जो अभी था, कहीं वो पुराने परिवार का बच्चा तो नहीं। उसका नाम एहो है। यही है वो एजीजी का बेटा। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या मुझे नहीं पता? क्या प्रिंस की रिवेंज स्टोरी देखने का इंतजार कर रहे हो? वो तो दुनिया के कमजोर और हारे हुए लोगों को बहलाने की कहानी है। असल जिंदगी के मजबूत लोग तो और मजबूत होते जाते हैं, और खासकर जब पुराने परिवार को निकलने और दबाने की बात आती है। तुमने भी कम मेहनत नहीं की। इस दुनिया में आए हो, किसी के हाथ भी साफ नहीं है। सचमुच मेरे पिता के हत्यारे तुम ही हो। कमजोर तो कमजोर ही होते हैं। क्या तुम अपने नाकारा और बेबस पिता का बदला लेना चाहते हो? आज तुमने भाग्य से जीत तो ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार इतने ही भाग्यशाली रहोगे। तो फिर देखते हैं। वैसे यह 2 करोड़ का इनाम। धन्यवाद बॉस वेई, आपका शुक्रिया। क्या तुम सचमुच मेरे साथ नहीं चलोगे? मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। तुम्हारी पेट की बीमारी में देरी नहीं हो सकती। पैसे की चिंता मत करो। यह तुम्हारी जीत है। विदेश में अकेले खर्चे तो बहुत सारे होते हैं। यह मेरी आखिरी शराब है। आगे से मैं शराब छोड़ दूंगा। उम्मीद है तुम्हें भी छोड़ सकूंगा। एहो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। माँ, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? जल्दी उठो। कोई बात नहीं, बस मेरा यह चक्कर वाला रोग फिर से हो गया है। माँ ठीक है, अभी नर्स ने मुझसे कहा कि हम कमरा बदल लें। यूशवी ने तो पहले ही सब व्यवस्था कर दी थी। मैं उसे पूछता हूँ। मत जाओ, हमारे पास इतने अच्छे कमरे में रहने के लिए पैसे कहाँ हैं? माँ, चिंता मत करो, आप थोड़ा आराम करो, मैं इसे सुलझा लूंगा। आप ही नेगेजी के परिवार वाले हैं ना? मैंने आपकी माँ से कहा है आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि यह हमारे अस्पताल का सबसे महंगा सुपर डीलक्स वार्ड है। आप जैसे लोगों को यहाँ रहने का क्या हक है? इतना जुल्म नहीं करते। मेरे दोस्त ने पहले ही सब तय कर दिया था। क्या शोर मचा रहे हो? अरे आई हो, ये तो एक कुरियर वाला है, जल्दी से इसे बाहर निकालो। बॉस क्यों अभी यह जिद कर रहा था कि यह वार्ड डीन ने उसकी मदद के लिए खोला है। इस वार्ड में सिर्फ बेड का किराया ही रोज 30,000 है। ये तो एक कुरियर वाला है, कितने साल पार्सल डिलीवर करेगा तब जाकर यहाँ रह पाएगा? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। बॉस क्यों हाथ का मस्सा अभी कटवाया है? आपको भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कैसा लगा हमारा माहौल? आप जितने दिन चाहें रह सकते हैं। जूलियांग, तुम मस्सा कटवाने के लिए सुपर वार्ड में रहोगे और मेरी माँ जानमाल के खतरे में है, लेकिन उसे आम वार्ड में रहना पड़ेगा। यह कैसा न्याय है? इतना न्याय कहाँ मिलता है? चाहे तुम्हारी माँ को कुछ भी हो जाए, चाहे मर भी जाए, तो भी मनचाही जगह नहीं मिलती। छोड़ो बेटा, माँ इतनी नाजुक नहीं है। चलो हम चलते हैं। ठीक है, तुम अभी डीन को फोन करो, पूछो कि क्या सच में उन्होंने कहा था। तुम क्यों नहीं करते? उसके पास डीन का नंबर ही नहीं है। लगता है तुम सचमुच झूठे हो। अब तुम न सिर्फ इस वार्ड में नहीं रह सकते, बल्कि 1 लाख रुपए का शुल्क भी देना होगा। बदमाश, अगर मेरी वजह से न होता तो तुम्हें लगा है तुम्हारी इस छोटी सी बीमारी के लिए यह हाई क्लास वार्ड मिल पाता? कृपया अपना सामान समेटो और तुरंत निकल जाओ। मुझे डीन नहीं भेजा है। तुम हो कौन? शायद तुम्हें पता नहीं, मेरे पिता ही डीन है। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। श्रीमान आए, अभी वाकई माफी चाहता हूँ। मैंने आपका अपमान किया। अरे, आपका हाथ घायल है, देखकर दिल दुखता है।
चलिए मैं आपके घाव की देखभाल करती हूँ। मुझे छोड़ दो। यह कैसी नर्स है, इतनी चटपटी, इतना घनिष्ठ। यह पति की देखभाल है या मरीज की? हम सिर्फ सामान्य डॉक्टर मरीज का रिश्ता है। वह सिर्फ मुझे दवा लगा रही थी। दवा लगाना है ना? मैं भी दवा लगा सकती हूँ। यह दवा कौन नहीं लगा सकता? क्यों शुई, शरारत मत करो। ठीक है, अब थोड़े पैसे आ गए तो लगता है मैं बेवजह झगड़ा कर रही हूँ। ठीक है, आज से तुम अपनी बाई सुसु ल्यूयोयो के पास जाओ। क्यों शुई? अरे बुरा नहीं है, तुम तीनों का डांस ठीक है, बस थोड़ा ज्यादा सामान्य है। हमारे बॉस को कुछ नया और रोमांचक देखना पसंद है। तो क्या डांस करें? कपड़े उतारने वाला नहीं आता। तुम लोग वो डांस नहीं कर सकते जो सारे इंटरनेट सेलिब्रिटी करते हैं। वो डांस, वो टेढ़े मेढ़े हिलने को डांस कहते हैं। हमें सिखाया नहीं गया। हम इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकते। इंटरनेट सेलिब्रिटी डांस बहुत आसान है। अगर तुम मान जाओ तो उस कमरे में जाकर सीख लो। सीख कर आकर मुझे दिखाना। लू भाई, ये दक्षिण पूर्व एशिया के ब्लैक मार्केट का प्रीमियम सामान है, बिल्कुल असरदार। अरे रुको, ये जगह सुरक्षित है ना? चिंता मत करो, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल प्राइवेट। यहाँ के बॉस से मेरी अच्छी जान पहचान है। हाँ, तुम्हारा कुरियर बगल के कोने के खाली कमरे में रख दो। जाओ। बदमाश, पकड़ो उसे, पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? बॉस, हमने एक भाई को पकड़ा है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। यही है, इसने मुझे कुरियर उस खाली कमरे में रखने को कहा। बकवास, मैंने सिर्फ तुम्हें कुरियर पहुंचाने को कहा, उस कमरे में रखने को कहा, झांकने को नहीं। तुम्हारा चेहरा इतना अजीब है, तुम जरूर झांकने वाले हो। बिल्कुल। और अभी इसकी नजरें हम तीनों पर गंदी थी। हाँ, इतनी मासूम लड़कियों को तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हो सके। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो सीसीटीवी चेक कर सकते हो। मुझे विश्वास नहीं कि इतनी शानदार जगह पर एक भी सीसीटीवी नहीं है। पहले हम बॉस के पास सीसीटीवी चेक करने जाते हैं। तुम इसे देखते रहो, इसे भागने मत देना। रुको, यह शराब सुरक्षित नहीं है। तुमसे ज्यादा असुरक्षित हो सकती है। हाँ, रुको। इस शराब का स्वाद थोड़ा अजीब है। क्या तुम ट्राई करोगे? सच में अजीब है। मैंने अभी देखा, उन्होंने अंदर कुछ डाला है। बदमाश, तुम हमारा नुकसान कैसे भरोगे? जिस आंख से देखा उसे निकाल दो। एक नजर एक लाख। तुमने तो कई नजरें देखी। अरे मैं तो बस एक कुरियर हूँ। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? क्यों लगातार बंद रहा है? उसकी एक आंख निकाल दो, बेशर्म। बर्बाद हो गया। कहीं ये बदमाश फिर कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। ये बदमाश मस्ती तो खूब कर रहा है। तुम जो चाहो मैं कर सकता हूँ। तुम शादी कर दो। हाँ। जो तुम्हें पसंद हो, सब ठीक है। तुम्हें देखते ही मेरा दिल धड़कने लगता है। तुम कहाँ शादी करना चाहती हो? जहाँ चाहो। मैंने इतनी मेहनत से योजना बनाई और तुमने सब बिगाड़ दिया। तुमने शराब में दवा मिलाई थी। हाँ, मैंने ही मिलाई तो क्या हुआ? थोड़ी देर में मैं फोन से तुम्हारी और इन 3 लड़कियों की कुछ जबरदस्त वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल दूंगा। तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। जानवर से भी बदतर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम यूचुन है। मेरी बहन का नाम यू क्यूशुई है। तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल किया और फिर उसे ठुकरा दिया। हम यू परिवार वाले कभी इतनी बेइज्जती नहीं सहेंगे। आज तुम्हें दिखा दूंगा बदले का क्या मतलब होता है। बॉस यू, मैं चाहता हूँ आज की बात यही खत्म कर दे। क्यों? देखो इन्होंने इन 3 लड़कियों के साथ क्या किया। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरे फैंगचेंग में मशहूर है। आपने अभी मास्टर लू से जादू करवाकर हमारा सीसीटीवी तोड़ दिया। मुझे पता चल गया है। उम्मीद है आप मामला न बढ़ाएं। अभी यहाँ से चले जाएं। मैं मान लूंगा कुछ हुआ ही नहीं। इन दोनों बदमाशों को न छोड़ना। आई हो, मुझे टोंग जिन सुओ की महक आ रही है। तुम इनसे उलझो मत।
सावधान, चलते वक्त आंखें नहीं है क्या? सावधान, चलते वक्त आंखें नहीं है क्या? जल्दी उनकी कंपनी को फोन करो, इतनी देर से सामान नहीं पहुंचा। क्या मजाक है? बॉस में आ गए हैं। नमस्ते सिटी कुरियर, मैं वोडफा का स्पेशल पैकेज लाया हूँ। तुम अब तक कहाँ थे? पता है ये सामान हमारी कंपनी के लिए कितना जरूरी है। जियाओली, बक्सा खोल कर देखो। अरे बाप रे, तुमने क्या कर दिया? करोड़ों की कीमत वाली नील सफेद वेस तुमने तोड़ दी। छोटी मोटी कंपनियों से सामान मंगाओ। मैं अभी लिफ्ट से निकलकर बॉक्स लेकर जा रहा था, तुमने मुझे धक्का दे दिया। बॉक्स जमीन पर गिर गया, तब जाकर वेस्ट टूटी। अरे ये छोटू कैसे उल्टा सीधा बोल रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है। साफ तो है कि तुम्हारी लापरवाही से ये गया। तुम्हें तर्क समझ आता है? नहीं मानते तो सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। हम कुरियर वाले, हमारा भी पेशेवर आचार विचार होता है। तुम्हारी तरह नहीं जो बाहर से सजेजे दिखते हो, अंदर से कितने गंदे हो पता नहीं। ठीक है, मैं कोर्ट में केस दायर करूंगा। तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को इस कर्ज के साथ जीने पर मजबूर कर दूंगा। हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद। किसी को फंसाने का भी तरीका होता है, तुम जैसा नहीं। भैया डरो मत, ये मामला मेरे सामने आया है तो मैं इसे देखूंगा। हालांकि वर्ल्ड फाइन एशिया की टॉप ऑक्शन कंपनी है, लेकिन वह जिद कर रहा है कि तुमने तोड़ा। आखिरकार मैं उसे तुमसे माफी मंगवा कर रहूंगा। बॉस यू, तुम अपनों के खिलाफ क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये एंटीक टुकड़े ही तो हैं। मेरी जानकारी में ये नीले सफेद चीनी मिट्टी के टुकड़े हैं। दुनिया में कोई पूरा बर्तन नहीं बचा है। लेकिन सिर्फ ये टुकड़े भी बहुत कीमती हैं। बॉस यू, सच में मैंने ही कुरियर ट्रैकिंग नंबर गड़बड़ कर दिया था। तो फिर जल्दी से उनसे माफी क्यों नहीं मांग रहे? मेरी गलती थी। मैं प्रोक्योरमेंट को आपकी कंपनी से संपर्क करने दूंगा ताकि आप हमारे वर्ल्ड फाइन के लिए लॉन्ग टर्म सप्लायर बन सके। पता है माफी कैसे मांगते हैं? झुक कर सलाम करो। बॉस यू, क्या ये जरूरी है? चुको। माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। लाओ जाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। मेरे साथ चलो। क्या बात है? मुझे ऑफिस जाकर एक कुरियर लेना है। कौन सा कुरियर? चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं? चलो तुम्हें एक खास चीज दिखाता हूं। तुम भी नीलामी में हिस्सा ले रहे हो? तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तुम हिस्सा ले रहे हो। मैं मजाक कर रहे हो? बैठो, मेरे कहने के मुताबिक चलो। सोचा नहीं था कि फिर मिलेंगे। पता चला तुम तो छिपे रुस्तम हो। पहले तो मुझे बेवकूफ बनाकर मदद ले रहे थे। नहीं, मेरे और मेरे दोस्त के लिए। कसम खाता हूं, मैंने झूठ नहीं बोला। बेटियों को नहीं देखो, प्यारे को देखो। आज हमारी पहली नीलामी वस्तु है उच्च गुणवत्ता वाली सफेद जेड, देर किंग राजवंश की 3 जीवनों के पत्थर के रूप में उकेरी गई सरल और प्राचीन डिजाइन, प्रेम और खुशी का प्रतीक। शुरुआती बोली 20 लाख, 30 लाख। टेबल नंबर 8, 30 लाख। वे भी आ गए हैं। स्पष्ट है, वे भी मेरे इस खजाने के पीछे हैं। बोली लगाओ, बोली लगाओ। क्या तुम बोली नहीं लगा सकते? तुम ही बोली नहीं लगा सकते। नंबर 18 ने 20 लाख जोड़ा, वाकई अच्छी नजर है। 20 लाख जोड़ो। नंबर 19 ने फिर 20 लाख जोड़ा। मैं 20 लाख जोड़ता हूँ, फिर 20 लाख, मैं 60 लाख जोड़ता हूँ। नंबर 19 ने फिर 60 लाख जोड़ा। क्या मैंने सही सुना? ये तो हमारी पहली नीलामी वस्तु है। 5 करोड़ तक पहुंच गई है। रुको, ये नंबर 18 वो असली खरीदार नहीं है, वो एक डिलीवरी बॉय है। उसके पास पैसे नहीं है। शांति रखें, हमारी अतिथि। सभी की पूरी जांच और सत्यापन किया गया है। पूछिए, टेबल नंबर 8 के मालिक, आप इतने निश्चित कैसे हैं? मैं साबित कर सकता हूँ, वह एक डिलीवरी बॉय है। अरे, एक डिलीवरी बॉय भी नीलामी में भाग ले सकता है। वो जानबूझकर परेशान कर रहा है, उसे बाहर निकालो। तुमने मुझे क्यों उजागर किया? मुझे लगा था तुम दूसरों से अलग हो। नीलामी एक खेल है, मैं नहीं चाहता अनजान लोगों के साथ खेलना। तुम्हें बस मेरा 3 जीवनों का पत्थर चाहिए। क्या आपकी वोडफा कंपनी कुछ करेगी? आप सच में एक डिलीवरी बॉय के लिए अपनी सालों की प्रतिष्ठा खराब करेंगे? वो एक धोखेबाज है। मैं अभी सुरक्षा को बुलाता हूं। लाओ जाई, हम पकड़े गए। हम बाहर निकलते हैं। घबराओ मत,
मेरी देखो। इस भीड़ भरे संसार में मैंने तुम्हें पाया। सुनो, यह कितनी तेजी से धड़क रहा है। 3 जीवन 3 जन्म, 3 जीवनों का पत्थर, मैंने पिछले जन्म में कहा था। अगर मैं फिर इसे देखूंगा तो तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। यह पत्थर आज रात मैं यू रोंग अपने प्रिय को उपहार दे रहा हूँ। अगर आप मुझ पर एहसान करें तो मैं आभार व्यक्त करूंगा। अगर कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं तैयार हूं। चाहे तुम कितनी भी बोली लगाओ, मैं 10 करोड़ जोड़ूंगा। क्या तुम मेरे साथ ब्रिटेन की सोतवी नीलामी में नहीं जाना चाहती? मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहती हो। तुम नहीं चाहती कि मैं कुरियर बनूं। मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मेरे माता पिता मुझे हमेशा एक कुरियर के साथ नहीं रहने देंगे। तुम्हें पता है मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता। सबको लगता था मेरे पापा पागल हैं। उनके मुंह से बार बार एक ही बात निकलती थी, मुझे कंपनी खोलनी है। लेकिन बाद में वे सफल हो गए। बस वे ही परिवार वालों से टकरा गए। उन्होंने उनकी हत्या कर दी। अंतिम समय में मैंने उनसे वादा किया था, मैं उनकी अधूरी इच्छा पूरी करूंगा। क्या सूचीबद्ध कंपनी का मतलब कुरियर डिलीवरी करना है? ठीक है, समझ गया। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मुझे डर है तुम्हारे उठने के बाद मैं झिझक जाऊंगी। इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। अलविदा, आहुओ। एहुओ। क्या तुम काम करना चाहते हो? चाहते हो तो ठीक से करो। नहीं चाहता। जल्दी से निकल जाओ। बॉस लू, मैं जरूर करना चाहता हूं। शुरू में मैंने तुम्हें रखा था क्योंकि तुम मेहनती और ताकतवर थे। अब तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? वॉर्डफा पहले ही मुख्य कार्यालय तक पहुंच गया है। पहले सामना करने से। हर साल लाखों का मुनाफा होता है। हमारे बॉस भी उनकी पूजा करते हैं। अब तुमने मेरे भगवान को नाराज कर दिया। क्या तुम मेरी जान लेने आए हो? मैंने समझाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जल्दी से अपना सामान समेटो और चले जाओ। मेरी छोटी सी दुकान तुम्हारे जैसे बड़े आदमी के लायक नहीं है। लू दीदी, आप मुझे दंड दें, डांटें, कुछ भी करें, बस मुझे निकाल मत दीजिए। अरे, यह तो आपने कहा। तुमने मेरे लिए मुसीबत खड़ी की, तुमने यहाँ परेशानी मचाई, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। सुनो लू बॉस, मेरे भांजे को आपने मारा भी, डांटा भी। अब बस करो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिन बाद मिले, मुझे सच में अफसोस है। अफसोस है कि मेरी शादी के दिन मैंने तुम्हें चींटी की तरह कुचल नहीं दिया। अब तुम हर जगह मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। ये बकाया आज मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगा। तुम सही समय पर आए, तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें ढूंढता। एहो, तुम जानते हो यह कौन है? वह विंड सिटी के 4 बड़े परिवारों में से वेई परिवार का युवराज है। वोल्फा के युवराज। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। राख हो जाऊं तो भी पहचान लूंगा। मेरी सुनो, छत के नीचे रहना है तो सिर झुकाना पड़ता है। यह देवता हम नहीं झेल सकते। ओहो, समझदार हो तुम। उसके गाल पर थप्पड़ मारो। तुमने खाना नहीं खाया या फिर मैं खुद ही करूं? मुझे बहुत पसंद है ये एहसास तुम पर मारने का। एहो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी उठने नहीं दूंगा। जवान, जरा ज्यादा ही नहीं हो रहा?
इंसानियत में रहकर चलो। भविष्य में मिलने जुलने के लिए जगह छोड़ो। चुप रहो। नहीं, तुम बोलने वाले कौन होते हो? ओह, मुझे याद आया। तो तुम वही हो ना जो हमेशा एहो के पीछे घूमता रहता है, वो पिछल गो कुत्ता। तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? यह हमारा कुरियर स्टेशन है। कितना भी बड़ा हो, बस एक ग्राहक है। आज मैं ये दुकान खरीद लेता हूं। आगे से मैं तुम्हारा मालिक हूं। देखता हूं कैसे धीरे धीरे तुम्हें खेल खेल में मारता हूं। ये रहे 50 लाख। काफी है? नहीं तो गाड़ी में और है। बहुत काफी। बॉस वेई, क्या स्टाइल है। मैं बस उम्रदराज हो गया हूँ, वरना जवान होता तो तुम्हारी तीसरी, चौथी, 18वीं रखेल भी बन जाता। अरे, ये जरूरी नहीं। मेरे वेहू को तुम जैसी औरतों की कमी नहीं। तय हुआ, ये दुकान अब मेरी है। बहुत अच्छा, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। ठीक है, कलम लाओ। रुको, 50 लाख क्या चीज है? बॉस लू, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। 5 करोड़ की नायाब चीज। बॉस लू, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। 5 करोड़ की नायाब चीज। ये तो बस एक फटा हुआ प्लास्टिक है और तुम कहते हो ये 5 करोड़ का है। अगर यह 5 करोड़ का होता तो तुम कुरियर क्यों भेजते? प्लास्टिक जैसा लग रहा है। ओहो, बहुत काफी। बॉस वेई, क्या स्टाइल है। यह तो तुम्हारा घराने का खजाना है। मुझ पर भरोसा करो। बस 5 करोड़ मैंने तो कम बताया। यह जेड साधारण दुनिया की चीज नहीं है। तुम जैसे आम लोग इसे कैसे पहचान सकते हो? बकवास मत करो। अगर ये जेड असली है तो आज मैं तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। अच्छा हुआ मैं आज मास्टर हे को साथ लाया। वो राष्ट्रीय खजाना प्रमाणीकरण टीम सब मास्टर हे के शिष्य है। रुको, देखते हैं। अरे, तुमने मेरा जेड क्यों फेंका? अरे, तुमने मेरा जेड क्यों फेंका? सोचा न था। ये वही मशहूर त्रिजन पत्थर है। ये तो इंसानी दुनिया की चीज नहीं है। तो मास्टर, कीमत बताइए। 1 अरब से शुरू। नहीं, ये तो अमूल्य धरोहर है। तुम तो फेंगचेंग के नामचीन व्यक्ति हो, वादा तोड़ोगे नहीं। वेई साहब कैसे सिर झुकाएंगे? मास्टर, आपने झूठ तो नहीं बोला? आप मुझ पर शक कर रहे हैं या मेरी योग्यता पर? यह असंभव है। जरूर तुम लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैं अपने पापा को बताऊंगा। तुम सबको पछताना पड़ेगा। वेई साहब दोपहर में ज्यादा पी चुके हैं। जल्दी आराम करने जाइए। जवान, ये जेड तुम्हें कहां से मिला? एक बार मिलिए, साथ खाना खाएं और बात करें। हो साहब, अब यहाँ आपकी चलती है। अब आप मुझे क्या करने को कहेंगे? मेइफेंग बहन आपकी सुनेंगी। तुम्हारे हाल के कामों से मैं बहुत निराश हूं। आपने ये सब किससे सुना? मास्टर काहे से ना। आप उनकी एकतरफा बातों पर विश्वास न करें। बेवकूफ। अब परिवार हमने निगल लिया है। पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पर उस नापाक संतान को जीवित छोड़ना हमेशा खतरा बना रहेगा। याद रखो। मैंने लोग तैयार कर लिए हैं। इस बार तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। लाउजाई, क्यूशुई के मामले में मैं क्या करूं? मैं जरूर हल कर दूंगा। मुझे लगता है तुम बहुत हल्के में ले रहे हो। हां, शायद त्रिजन पत्थर का असर है। त्रिजन पत्थर? तुमने तो मेइफेंग बहन को दे दिया था। मैं उन्हें असली कैसे दे सकता था? और सच्चाई यह है कि असली देने से उनकी जान को खतरा होता। सही कहा। उदास मत हो। चलो मैं तुम्हें मन बहलाने ले चलता हूं। फिर से मसाज पर जाने का इरादा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। चलो मेरे साथ। मुफ्त का प्राइवेट पूल है। सुनता हूं तैरने से तनाव कम होता है। मैं तो तैरना नहीं जानता। अकेले क्या मजा आएगा? अभी नहा लो।
तूने किसी लड़की से संपर्क किया? यह प्राइवेट कोचिंग पूल है, तुम यहाँ कैसे आ गए? किससे अपॉइंटमेंट लिया? मो कोच, तुम्हारे दोस्त का स्टैंडर्ड बहुत लो है। कुरियर वाला है। कुरियर वाला क्या हुआ? क्या हुआ? ये प्राइवेट कोचिंग पूल है, सालाना मेंटेनेंस 10 लाख का है। इतने पैसे कभी देखे नहीं होंगे। सॉरी, हम अभी चले जाते हैं। अरे, फायदा उठाकर जाना चाहते हो? आओ, मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ, फिर कोई बात नहीं। रुको, बस रुको। फेंगचिंग में मनमानी करता है, हर जगह तबाही मचाता है। आज तुमने उसे नाराज कर दिया है। अब से यहाँ दिखाई मत देना। वह तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता? फेंगचिंग में बहुत से लोग उससे डरते हैं, इस डर से कि वह उनके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मेरे माता पिता जल्दी ही चले गए थे, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर तुम्हें डर नहीं तो मुझे क्यों डरना चाहिए? डरते नहीं हो तो मेरे साथ तैरना सीखो। अच्छा, किसी ने कहा था मेरी कुंडली में आग की कमी है, पानी से दूर रहना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैंने पहले तुम्हारी कुंडली देखी थी। सैद्धांतिक रूप से तुम्हारा भाग्य इतना खराब नहीं होना चाहिए। मुझे शक है कि किसी ने चुपके से तुम्हारी कुंडली बदल दी है। ये बदमाश कहां से इतनी अच्छी किस्मत लेकर आया? लगता है मुझे उसके लिए रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। ओह, मो कोच, शुरुआत में ही इतना मुश्किल? मुझे मत देखो, पानी की सतह देखो। अब देखते हैं जिया साहब के कर्तव्य। जिया शिंग, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरे साथ लड़ोगे? तुम जानते हो मैं कौन हूं। पूरे फेंगचिंग साउथ की विला और होटल मेरे घर की है। यहां तक कि अगर फेंगचिंग साउथ के भूमि देवता भी प्रकट हो जाए, हम पिता पुत्र को देखकर विनम्रता से प्रणाम करेंगे। जल्दी वीडियो बनाओ, बहुत मजा आ रहा है। मोचो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी मजबूर था, उसने मेरे कपड़े बदलने का वीडियो बना लिया है। धमकी दी कि तुम्हें मरवाना ही होगा। आओ जाई, जल्दी उठो, सोते मत रहो। जल्दी उठकर मुझे बचाओ। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? उसकी वजह से मैं डूबने से बाल बाल बचा। तू बदमाश है, शहर के आलसी, काम नहीं करते, हमारे महान उपकारकर्ता को खतरे में डाल दिया। क्या तुम जानते हो वो एक परिवार के छोटे साहब हैं? अगर उस समय बॉस की दूरदृष्टि न होती, मुझे नीचे से ऊपर खींच लाते, तो क्या हमारा आज होता? एस साहब, मैं दक्षिण क्षेत्र का इकलौता 5 सितारा होटल और एक मिशेलिन रेस्तरां आपको भेंट करता हूं, क्षमा याचना के रूप में। उसकी कोई जरूरत नहीं। बस मैं चाहता हूं कि जिया चाचा मेरी एक मदद करें, यानी उनसे मोचो जी की सारी वीडियो हटवा दें। आगे से ऐसा नीच काम न करें जिससे वंश खत्म हो जाए। ये कमीने साले, जल्दी से ढूंढकर हटा दो। एहो, मैं पुलिस बुलाता हूं। हत्या का प्रयास, कम से कम 20 साल की सजा होगी। पता नहीं फेंगचिंग जेल में स्विमिंग पूल है या नहीं। वह भी मजबूर थी। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ दोगे? तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, तुम्हारी एकमात्र पूंजी अब इज्जत बची है। इसे संभाल कर रखना। धन्यवाद एहुओ। एहो, तुम्हारा सपना क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरी मां को अच्छा जीवन मिले, फिर हमारे परिवार की खोई शान वापस लाऊं। वही पिता पुत्र से वह सब कुछ छीन लूं जो उन्होंने मुझसे छीना। तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। और तुम? जब मैं स्वर्ग से उतरा था, 3 चीजें लाया था। 3 जन्मों का पत्थर मिल गया, अब बस एक हृदय का ताला बाकी है। बिना हृदय ताले के मैं स्वर्ग वापस नहीं जा सकता। तुम चिंता मत करो लाउचाई, तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं जरूर तुम्हारा हृदय ताला ढूंढ लूंगा। अच्छा, तो मैं तुम पर भरोसा करता हूं। सो जाओ। आ गया, मत पकड़े जाना। पकड़े गए तो सजा मिलेगी।
श्रीमान वेई, आपका कुरियर आ गया है। कोई है? अरे कुरियर वाले, तुझे किसने अंदर आने दिया? मेरी सालों पुरानी शराब भी पी ली? लगता है तेरे में बहुत हिम्मत आ गई है। मैं बाहर बहुत देर से आवाज लगा रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। अगर ये दोनों मुझे लात न मारते तो क्या शराब गिरती? अरे क्या ये परिवार के बर्बाद हो चुके बड़े साहब एहो नहीं है? अरे कुरियर देते देते शराब ही पहचानना भूल गया। ये शराब तो लुई 13 की सर्वोत्तम क्वालिटी वाली है। वैश्विक स्तर पर केवल 775 टुकड़े ही उपलब्ध है। तुमने अभी जो गिराया वो अकेला ही 5 लाख रुपए का है। बताओ आज क्या करने वाले हो? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हाँ, मैं जिद्दी हूं। आज तो देख लेते हैं। अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो ये नाव छोड़ने की सोचना भी मत। लेकिन आज हूं भाई का मूड अच्छा है। एक मुक्का 1000, 50 मुक्के और हमारा हिसाब बराबर। हम सभी सभ्य लोग हैं, शांति से बात करते हैं। मारो, जब तक मर न जाए तब तक मारते रहो। तुम्हारी नजर में तो हर अच्छी चीज बेकार है। यह बेहतरीन हवाना सिगार सुंदर महिला की जांघ पर लपेटकर ही बनता है, तभी सबसे बेहतर होता है। ओए, तुम तो मुझसे भी बड़े शौकीन निकले। क्या क्या ये अब भी मेरी वेहू की नाव है? कोई है? इस दस्तावेज को देखो। यह तुम्हारे पिता और मेरे बीच हुआ संपत्ति हस्तांतरण समझौता है। अरे युवराज, मैंने पहचान नहीं पाया। मैं मूर्ख हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। एक मुक्का 1000। जब तक मर न जाए तब तक मारते रहो। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? क्या कल रात मामा सफल हो गए? चुप रहो। मैं तुम्हें ढूंढने आया था, तुमने मुझे खींचकर अपने बिस्तर पर ले आए। दिन दहाड़े मेरे बिस्तर पर? क्या क्या तुम मुझे माफ कर चुके हो? तुम बकवास कर रहे हो। क्या यह तरीका काम करेगा? जैसा कहा जाता है, खतरे में ही अवसर छिपे होते हैं। अगर ताला वापस पाना है तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। दिखा में हाथ न लगाओ। मैंने सुना है प्रोफेसर ये स्पेशल इफेक्ट मेकअप की माहिर है। आज मिलकर ये सोचा नहीं था कि इतनी युवा और खूबसूरत होंगी। माफ कीजिए। बिना मतलब की चापलूसी जरूर कोई मंसूबा है। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैंने पूरे 25 साल इंतजार किया। आना न आने से तो बेहतर है। मैं चाहता हूं तो मेरी एक मदद करो। हाँ, क्या तुम मुझे किसी और का रूप दे सकती हो? आसान है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई बात नहीं, 10 शर्तें भी मंजूर। मैं चाहती हूँ तुम तुरंत मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी की तो फायदे ही फायदे हैं, सोचो तो। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो हर दिन अलग अलग एक्ट्रेस से मिल सकते हो। वो क्या फीलिंग होगी? खुजलाओ मत, फट जाएगा तो भी नहीं बदलूंगी। छोटी बात पर धैर्य खोया तो बड़ी योजना बिगड़ जाएगी। एहो, हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। अगर नहीं ला पाए तो मैं स्वर्ग नहीं लौट सकूंगा और तुम्हें यू क्यूशुई भी नहीं मिलेगी। टाइम हो गया है, हेलोंग आने वाला है। तुम पर निर्भर है। गुरुजी, मुझे पता था आपको यह पसंद है, इसलिए लेकर आया। तू ही समझता है मुझे। सुना है
पिछली बार यूचुन उस मूर्ख ने मेरे शिष्य को एंजॉय कराया, पर उस नादान ने सब बिगाड़ दिया। गुरुजी, ये एहो नहीं मरा तो मेरा दिल नहीं लगेगा। चिंता मत करो, उस समय हमने वर्जित जादू किया था। परिवार की सारी किस्मत तुम्हारे वही परिवार को दे दी और नियति भी बदल दी। जमपुत्री मिलने वाले एहो और तुम्हारी किस्मत बदल दी, तो तुम निश्चिंत रहो। मुझे गुरुजी की क्षमता पर पूरा भरोसा है। बस ये एहो लड़का हाल में बहुत उछल रहा है, क्या उसके पीछे कोई और बड़ा सहारा है? हाँ, भले ही स्वर्ग का देवता आ जाए, हम नहीं डरेंगे। बहुत अच्छा गुरुजी, टाइम हो गया, लड़कियां आने वाली हैं। अरे हाँ, ये लव लॉक मेरे पास रहेगा, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इस खजाने को पाने के बाद मैं खाता सोता भी इसके बिना नहीं रह सकता। गुरुजी, क्या आपको डर है कि मैं आपका खजाना चुरा लूंगा? क्या बात कर रहे हो? तू ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। गुरुजी, आप मुझे दीजिए, मैं संभालूंगा। ऐसे ही ये बदला नहीं लिया तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। काम पूरा हो गया। इसे पाकर मैं स्वर्ग लौट सकूंगा। तो मेरा और क्यूशुई का मामला? वो तो छोटी सी बात है। भले ही दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, मैं उससे फिर प्यार नहीं कर सकती। तुमने सुन भी लिया तो क्या हुआ? हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। तुमने मुझे खुश करने और मेरी जासूसी करने की हर कोशिश की। सिर्फ हमारी जायदाद के लिए, है ना? क्या संयोग है, सही समय पर आ गए। क्या तुम जियांगचिंग नहीं गए थे? क्या तुमने अभी मिस यू की बातें नहीं सुनी? तुम ये बेवकूफ, तुम बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसे हो, दोनों ही जिद्दी हो। अरे, इसीलिए तो तुम्हारे आई परिवार की वंशावली खत्म हो जाएगी। लाओजाई, मैंने तुम्हारे लिए 3 जादुई चीजें ढूंढी हैं। इस बार तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। चिंता मत करो, मैं जरूर मदद करूंगा। क्यूशुई, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने गलती कर दी, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जादू करता हूं, जैसे तुम पैकेट डिलीवर करते हो? आसानी से गलती कर देता हूं, तुम जैसे लोग। अच्छे शब्दों में कहूं तो सीधे साधे हो, बुरे शब्दों में कहूं तो दिमाग खराब हो गया है। मैंने पहले ही कहा था, तुम दोनों का साथ संभव नहीं है। भाग्य के खिलाफ क्यों जा रहे हो? वेई बॉस, पहले मैंने बहुत अपमान किया। ऐसे इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। चलो मिलकर काम करते हैं। ये सब चाय मास्टर की वजह से है। मैं और क्यूशुई, प्रेमियों का मिलन हो पाया। आई हो। तुम तो वुजी पहाड़ के नीचे फंसे सन वुकोंग जैसे हो, कभी भी मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल पाओगे। यहां तक कि स्वर्ग के देवता भी कृतज्ञ है। फिर तुम और ये सारे निर्दयी बुरे काम करने वाले बदमाशों में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। मालूम हुआ कि मेरा जन्म ही एक अभिशाप था। मैं पैदा होते ही दूसरों के लिए मुसीबत लेकर आया। चाय मास्टर, क्यों ना हम उसे खत्म कर दें? ऐसे बेघर कुत्ते जैसे हमारे हाथ क्यों गंदे करें? दोपहर हो गई है, तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं किया। अरे मुझे लगता है तुम इंतजार मत करो। ऐसे नालायक बेटे मैंने बहुत देखे हैं, बस मां की पेंशन के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे ही मां ठीक होती है, गायब हो जाते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह सबसे आज्ञाकारी बेटा है। हाल ही में वह काम में व्यस्त रहा है। काम में व्यस्त? तुम्हारा बेटा तो सिर्फ एक कुरियर है।
कुरियर होने में क्या बुराई है? वह अपनी मेहनत से कमाता है, उसे किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। माँ, मैं तुम्हें अस्पताल से लेने आया हूँ। मैंने कहा था ना, सामान ज्यादा नहीं है, मैं खुद ही घर जा सकती हूँ। जब बेटा आ ही गया है तो जल्दी से सामान समेट लो। ओह हाँ, हमारे विशेष वार्ड में हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तुम लोगों के जाने के बाद हम गिनती करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम अस्पताल की चीजें चुराएंगे? अगर कुछ गुम हुआ तो तुम जंगडीन से ले लेना। तुम झंग डीन को भी जानते हो? मैं सच में स्थिति नहीं समझ पाया। मैं बस बोल रहा था। आप लोग दिल पर मत लेना। मेरी ये बड़बोली जुबान मारने लायक है। माँ, मैं समझ गया, आज ही घर वापस आ रहा हूँ। पारिवारिक झगड़े कुछ भी नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैंने सुना क्यूशुई और डब्ल्यूआईओ की सगाई हो गई है। वह उनकी अपनी बात है। क्यूशुई एक अच्छी लड़की है, इस दौरान उसी ने मेरी देखभाल की है। तुम 3 घंटे से मेरी दुकान में हो, शराब खरीदोगे या नहीं? मैं एक दोस्त से माफी मांगना चाहता हूँ, पर पता नहीं कौन सी शराब लूं। फूलों से माफी मांगना तो देखा है, शराब से माफी मांगना पहली बार देख रहा हूँ। पर मुझे फूलों की थोड़ी जानकारी है। पीली गुलाब प्रेमी को दी जाती है, जिप्सोफिला प्रेमिका को, ग्लेडियोलस चुपके से प्यार करने वाले को दिया जाता है। चुपके से प्यार करने वाला। तुम्हारी यह ढीली रफ्तार देखो, तुम हमेशा अकेले रहोगे। क्यूशुई, मैं अब कभी देरी नहीं करूंगा। मैं पहले की सारी बातों के लिए जिनसे तुम दुखी हुई, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जैसे ही तुम दरवाजे से आए, मैंने पहचान लिया था। दुख की बात है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो। मेरी मां से मिलने अस्पताल गई, तुमने लायांगवायु युवन से भी मिला, सब मेरे बारे में पूछताछ करने के लिए। इससे साबित होता है तुम्हें असल में डब्ल्यूआईयू पसंद नहीं, क्योंकि जो भी युएलाओ ने जोड़ा है तुम्हारे जैसा कभी नहीं होगा। इसलिए जरूर उसने जोड़ा जोड़ते समय कुछ गड़बड़ की होगी, जिससे तुम्हें वेई हूं की तरफ कोई आकर्षण नहीं हुआ। अचानक इतना चालाक कैसे हो गया? क्योंकि मुझे उस बूढ़े ने कई बार फंसाया है। वह एहसास मैं जानता हूं। लेकिन तुमने वेईहू से शादी का नाटक क्यों किया? आधा तो बूढ़े देवता का जोड़ा था, आधा हालात ने बनाया। अब जैसा माहौल है, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? बेहतर है जल्दी बाहर निकलो, अपनी माँ की देखभाल करो। तुमने जानबूझकर मुझे चिढ़ाया, पागल बनाया, ताकि वेई जून और वेईहू मुझे छोड़ दें। मैं कितना बेवकूफ था। क्यूशुई, मैं अब गंभीरता से तुम्हें बताता हूं। पहली बार मिलने के बाद से ही मुझे तुम पसंद आ गई थी। तुम्हारे साथ रहते हुए मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे। हुओ, सब कुछ अब बहुत देर हो चुकी है। वेई जून यह पुरानी लोमड़ी कई साल पहले ही हमारे शी और यू परिवार को दबाने लगा था। वह हमारे यू परिवार को एक ही बार में निगलना चाहता था। तुम उनसे कैसे लड़ोगे? तो यह था परिवार के खिलाफ चाल। मेरे पिता अब मुझसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं वेईहू से शादी कर लूं। इस रिश्ते को बचाने के लिए। नहीं, अभी भी एक मौका है। बताओ मेरे मामा कहाँ हैं? मैं उन्हें ढूंढता हूं। तुम जाओ। बूढ़े, कितने घंटे हो गए? तुम इतनी देर से नाटक कर रहे हो। स्वर में अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं? क्या तुम हम भाइयों के साथ खेल रहे हो? साधारण आंखें, क्या नजर है? अभी मैं 4 महाराजाओं और नेजा तीसरे राजकुमार के साथ बात कर रहा था। तुमने बोला और सब चले गए। धोखेबाज, क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मत सोचो मैंने नहीं सुना। तुमने अभी गाली दी। वाह जवान, तुम तो चालाक हो।
इतनी जल्दी देवताओं की भाषा सीख ली। अरे लाओ हुआंग, तुम सोचते हो उलझाकर बच जाओगे। आज 3 जादुई चीजों का उपयोग न बताओगे तो नहीं चलेगा। मैं तुझे अभी 5 बिजलियां गिराकर दिखाता हूं। मेरी इंद्र और बिजली देवी से कितने साल की दोस्ती है, क्या वो मुझे मारेंगे? अरे भाइयों, तुम लोगों का बिजली से बचाव ठीक है ना? सही हुआ। ऐसे दिखावा करोगे तो बिजली कौन गिरेगी? हाँ, मुझे लगता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो। क्या कोई तुम्हें बचाने आएगा? हाँ, ये त्रिकुसुम पर्वत बंधन देवता फंसाने वाली जाल हम भाइयों ने खास तुम्हारे लिए बनाई है। सिर्फ तुम ही नहीं, सुन हाउजी भी आ जाए तो नहीं बच पाएगा। तुम लोग अभी तक विश्वास क्यों नहीं करते? उस दिन वेडोंग और उसके बेटे के सामने मैंने शपथ ली थी कि अब से मैं आईहो से सब संबंध तोड़ लूंगा। मैं तो और यूकी को जोड़ा भी था। अब हम एक ही तरफ के हैं। उस रात तुम और कुरियर वाला लड़का मिलकर मेरी ताबीज चुराने की कोशिश की थी। खैर, मेरे भाई ने चतुराई से नकली ताबीज रख दी थी ताकि तुम लोग गलत ताबीज ले जाओ। तुम्हारी बुद्धि तो वेजून और वेहू जैसे मूर्खों को ही धोखा दे सकती है। अरे देखो कौन आया। हाँ, अगर ऐसा है तो मुझे त्रिकुसुम शिखर बंधन श्रृंखला से तुम्हें ले जाना पड़ेगा। धोखेबाज कमीने, बिजली पड़ने वाले, तुम लोग रुको। मैं 1 लाख दिव्य सैनिक बुला रहा हूं। तुम लोगों की मौत खराब होगी, तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। हा, मैं तो डर गया। आहा, हा, ये मेरा अच्छा दोस्त है। यमराज मुझे बचाने आए हैं। वे उन सभी आत्माओं को लाए हैं जिन्हें तुमने मारा है। वे तुम्हारी आत्मा का हर हिस्सा खा जाएंगे। मत जाओ, वापस आओ, बाहर आ जाओ। वे चले गए। अगली बार भूत प्रेत का नाटक करना है तो थोड़ा बेहतर करना। तुमने उन्हें शक होने दिया। हम दोनों की जान तुम्हारे हाथ में थी। कमीने लाउचाई, फायदा उठाकर अब शिकायत? पहले ही उन्हें तुम्हें सताते रहने देना चाहिए था। क्या देख रहे हो बेवकूफ? जल्दी आकर इस बूढ़े की रस्सियां खोलो। तुम मजाक कर रहे हो। यह त्रिकुसुम शिखर बंधन देवता फंसाने वाली जाल है। अगर मैं अंदर गया तो मेरी आत्मा तितर-बितर हो जाएगी। क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे पहली बार नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। वे सब मजबूरी में किए गए कदम थे। अगर मैंने वे परिवार के सामने बोन एंड फ्लेश का नाटक नहीं किया होता तो तुम सुरक्षित कैसे निकल पाते? इसके अलावा जब से तुम यहां आ ही गए हो, इसका मतलब है कि क्यूशुई की बात पक्की हो गई है। वापस आकर इशारा क्यों नहीं किया? इशारा? तुम्हारे दिमाग से मैं कैसे इशारा करता? अगर तुमने बात फैला दी होती तो प्लान कैसे चलता? जब से मैंने तुम्हें बचाया है, एक दिन भी चैन से नहीं रहा। मेरा खाओ, मेरा पहनो, मेरा इस्तेमाल करो। कई बार तो मेरी जान ही जा रही थी। अब फिर बचाया है तुम्हें। अब अलग रास्ते चलते हैं। सब क्विट, अब अपने अपने घर जाओ। अरे यार, पहले मैं गलत था। वही परिवार के सामने बोन एंड फ्लेश का नाटक करना और वो मजबूरी की बातें कहना मेरे लिए भी मुश्किल था। कसम खाता हूं, आगे से मैं और तुम दिल से जुड़े रहेंगे, हर कदम साथ साथ। सुनकर थोड़ा सा तो दिल छू गया। छू गया तो उठाने में मदद क्यों नहीं करते? अब आगे क्या करें? मुझे क्या पता, तुम तो बड़े भाई हो ना। बड़े फैसले तुम ही लेते हो। अरे यार, पीछे पीछे मत चलो, आगे आओ। ये तुम्हारा हाथ। हर दिन पार्सल लिए फिरते हो क्या? सीना तान कर चलो। याद रखो, अब तुम हो चेयरमैन, मैं बस तुम्हारा असिस्टेंट हूं। दिल में डर लग रहा है। मेरी कुछ झूठी बातों से वकील वेनिंग हमें जानकारी दे देंगी? तुम बस जमकर बड़ी बड़ी बातें करो। अगर बात फूट गई तो मैं संभाल लूंगा। आप दोनों आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या नहीं जानते कि इस वक्त मैंने वैन वकील को बुक कर लिया है? क्या बकवास कर रहे हो? वेन वकील कोई पकौड़ी हैं जो बुक कर लेंगे? 2 गवार लोग। मैं वेन वकील से बात कर रहा हूं, सेंचुरी न्यू सिटी प्रोजेक्ट के बकाया पेमेंट के बारे में। 60 करोड़ के केस की सिर्फ वकील की फीस ही 3 करोड़ से ज्यादा है।
वेन वकील के पास वक्त नहीं है तुम्हारे छोटे मोटे केस सुनने का। सुना है। सिविल कोर्ट के जज वांग ई सेंचुरी न्यू सिटी प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं ना? हाँ, तो तुम्हारा वो केस तो हारा हुआ है। तुम तो बहुत बड़े झांसेबाज हो। कोर्ट तुम्हारे बाप का है क्या? अरे लाओ वांग, एक बात है, तुम उसे बता दो। मुमकिन नहीं, मैं नहीं हारूंगा। बॉस है ना? आप बड़े आदमी हैं। मेरे जैसे गंवार से परेशान न हो। कृपया वांगटिंग से मेरी तारीफ कर दें। अपना यह गंदा मुंह बंद करो, अभी, तुरंत, फौरन। ये समझा? ठीक है। मुझे बहुत दिलचस्पी है, आप लोग आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? कृपया आप मेरा केस लड़ दीजिए। आपकी कोर्ट से इतनी अच्छी पहचान है। कोई भी वकील ढूंढकर आसानी से निपटा सकते हैं न? मैं तो इस इंडस्ट्री में सबसे महंगा हूँ। मुझे चुनकर क्या जरूरत से ज्यादा नहीं होगा? सही कहा। पर बात यह है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम निकल जाओ यहाँ से। अभी मेरा आया हुआ काम। तुमने बिगाड़ दिया, और दोस्ती? मुझे 3 करोड़ का नुकसान हुआ, सपने में देख रहे हो। गुस्सा न करें, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ। मेरे सामने ढोंग मत करो। मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। सीधी बात करो। अगर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, कोई झांसा नहीं। मैं चाहता हूं आप वेई ग्रुप को बर्बाद करने में मेरी मदद करें। मुझे पता है आपकी वेई जुन से बहुत अच्छी दोस्ती है और आप उनके निजी वकील भी हैं, पर मुझे बस थोड़ी सी वेई ग्रुप की जानकारी चाहिए। अरे बाप रे, तुम पागल हो गए हो। मैं और कुछ साल जीना चाहता हूँ। मैं अभी बॉस वेई को फोन करता हूँ। उनकी इस बड़ी मुसीबत का हल निकालने में मदद करूंगा। भाई, हमला करो। तुमने लाल धागा क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अब क्या करें? इसका अब क्या हल निकालें? भाई, क्या मैं नहीं चाहता? मेरा जादुआ हथियार उन 3 कमीने लोगों ने छीन लिया है। मुसीबत के वक्त बस एक बलिदान देना पड़ता है। नाकाम कोशिश करके देखते हैं। जाओ, हो सकता है युवक। अगर तुमने मुझे जानकारी नहीं दी तो मुझे मेरा काम हो गया। मैं अपनी छोटी असिस्टेंट को फिर बुलाता हूं। एक वीडियो बनाएंगे और इसे ऑनलाइन डाल देंगे। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह तरीका पसंद है? मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट कर सकता हूं, लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। यही वह चीज है जिसकी तुम्हें तड़प थी, ले लो। अरे नहीं, तुम सच में मुझे अंदर नहीं आने दोगे? अगर यह किसी महत्वपूर्ण मेहमान का सामान है, हम इतनी देरी नहीं कर सकते। अंदर देखते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक घटिया डिलीवरी बॉय को दरवाजे पर लाइन में खड़ा कर दिया। आज शादी में आए हुए मेहमान, हर एक की संपत्ति करोड़ों में है। अगर वे नाराज हो गए, तुम दोनों को सिर्फ थप्पड़ ही नहीं खाने पड़ेंगे। मैंने कहा था ना कि तुम दोनों की पिटाई होगी। हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हिम्मती हो, इतने बेशर्म हो। मेरे बहनों ही ने पहले ही तुम्हारी जान बख्श दी थी। सोचा नहीं था तुम फिर से परेशानी करने आओगे। तुम लोग क्या देख रहे हो? उसे भगाओ। रुको जीजा जी, आज तो मेरी और क्यूशुई की शादी का दिन है। मारपीट की कोई जरूरत नहीं। मैंने सच में इस निकम्मे को निमंत्रण भेजा था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि वो इतनी बेशर्मी से आने की हिम्मत करेगा। अरे एहो, आज हमारा खाने का बजट 1 लाख रुपए है। तुम अंदर जाओ और पेट भरकर खाओ। अरे, और रात को तुम उनके साथ दूल्हा दुल्हन को चिढ़ा सकते हो। कोशिश करो तुम मेरी और क्यूशुई की रात की खुशी की आवाजें भी सुन सको। क्या तुम इंसान भी हो? मानते हो या नहीं, मैं तुम्हारी यह शादी नहीं होने दूंगा। अरे वाह, तुम्हारी ये मजाकिया बात बहुत हंसी आती है। तुम्हारे पास क्या अधिकार है? मेरे पास है अधिकार। पत्नी, तुम
मैं उससे प्यार करती हूँ। कैसे हो सकता है कि वह एक नीच, घिनौना, अश्लील इंसान हो? क्यों शुई, जल्दी से हाथ छोड़ो। तुमने बाबूजी का सिर शर्म से झुका दिया। अगर तुम उसके साथ रहने की हिम्मत करोगी तो मैं तुमसे पिता बेटी का रिश्ता तोड़ लूंगा। दामाद, क्यूशुई ने गुस्से में कहा था, वो गिनती में नहीं आता। तुम दोनों सुंदर जोड़ी हो, एकदम सही मेल। शादी जरूर आगे बढ़नी चाहिए। क्यूशुई, जल्दी से दामाद से माफी मांगो। बहनोई, तुम चिंता मत करो, आज मैं ही उसका काम तमाम करता हूं। कितनी बेशर्मी है। वे ही परिवार के हाथों निकलने से बचने के लिए अपनी बेटी को ही इस्तेमाल कर रहे हो, धन दौलत की खातिर बेचने के लिए। तुम्हारी अंतरात्मा। एआईओ ने सही कहा था, शहर की डिलीवरी मैंने आज आगे दिया। तुम सबके नकली चेहरे। मैं तुम्हें बता दूं, आज से हमारा पिता पुत्री का रिश्ता खत्म। अब से मैं कभी यूं परिवार के दरवाजे में नहीं आऊंगी। मैं अब जाकर अपने 3 गुरुओं को बुलाती हूँ तुम्हें आजमाने के लिए। आत्मा भक्षण मंत्र, तुम दोनों कुत्तों को राख बना देंगे। जीना मुश्किल, मरना असंभव। मेहनत मत करो, इस समय तक मेरे भाई युवलाओं ने पहले ही उनका काम तमाम कर दिया होगा। शिष्य हेलोंग, शिष्य सियाही, शिष्य यिनलू तीनों देवताओं को प्रणाम करते हैं। शिष्य इकट्ठे हो गए हैं। लाल धागा, एक हृदय ताला, 3 जन्मों का पत्थर, ये तीनों रत्न इकट्ठे होने पर स्वर्ग का द्वार खुल सकता है। देवताओं को आमंत्रित करें। शिष्य विनती करते हैं, धन, यश, आयु के 3 देवताओं को। देवताओं का अवतरण हो। तुम तीनों दुष्टों ने फिर मेरे जाल में फंस गए। चाय दाओ हुआंग, तुमने फिर हमें बेवकूफ बनाया। ठहरो, हां, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, मेरी शक्तियां वापस आ गई है। आज तुम्हें आराम से भेज दूंगा। चाय दाओ हुआंग, तुम मेरा इंतजार करो। हा, हो गया काम। उस समय तुमने नीति बदल दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुम्हारी आत्मा को अब आखिरकार शांति मिल सकती है। जीत हार तय नहीं हुई, जल्दी खुश मत हो। मानवीय मामले आखिरकार मनुष्यों को ही सुलझाने हैं। मुझे पता है तुम किससे डर रहे हो। तुम दोनों को संभालने के लिए मैं अकेला काफी हूं। मेरे तुमने खुद कहा है, तुम एक डिलीवरी बॉय हो। मेरे सामने क्या घमंड कर रहे हो? मेरे लोग एक एक थूक से तुम्हें डुबो देंगे। तो तुम्हें यह दिखाना पड़ेगा। यह वकील वैन ने मुझे दिया माइक्रो यूएसबी है। इसमें तुम्हारे भी परिवार के पिता पुत्र के रिश्वतखोरी, हिंसा कमाने, हत्या, आगजनी, तस्करी, नशीली दवाओं के सभी सबूत हैं। अरे, अब क्या घमंड कर रहे हो? क्या करें मामा? तुम वकील वैन के पास जाओ, मैं इन्हें रोके रखता हूं। जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। वकील वैन, आप यहां कैसे? सोचा नहीं था मैं एक नीच औरत के हाथों फंस जाऊंगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। बदला नहीं, समय नहीं आया। वेनिंग, उन्हें एक आश्चर्य दिखाओ। यह असंभव है। पापा, समझाइए। वेनिंग ही यीरोंग है। वो वही है जिसे मैंने 10 साल पहले तस्करों से खरीदा था, तो वो मेरी बात सुनती है। वेईजुन वह बूढ़ा दुष्ट बहुत बुरा है। आप उसकी बातों में न आए। चुप रहो, आई हो, तुम बेवफा हो। पहले तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। मैंने अपने गोद लिए पिता को धोखा देकर तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने इस बदचलन औरत के लिए मुझे फेंक दिया, एक तरफ कर दिया। अब मुझे बदलने की बात करते हो? बहुत देर हो चुकी है। जिसने गांठ बांधी है वही खोले। मामा जी, जल्दी समझाइए। वेनिंग, क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुमसे शादी नहीं की? तुमसे शादी? क्या मैं पागल हूं? एक कुरियर वाले के लायक? बहुत अच्छा। क्या तुम्हें दिक्कत है? मेरी गालियां सुनना पसंद है? यीरोंग दीदी, आज हम प्यार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सही और गलत की बात करेंगे। वेईजुन ने तुम्हें इतने बुरे काम करवाए, क्या तुम उससे नफरत नहीं करती? पापा, मैंने पहले ही कहा था, हद से आगे मत बढ़ो।
इस दुनिया में कर्म का फल होता है। वेनिंग, उनकी बातों में मत आना। वे सिर्फ हमारे रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं। क्या तुम भूल गई कि इतने सालों से तुम्हें किसने पाला पोसा है? मेरी हर बात सच है। उसने तुम्हें इसलिए पाला कि एक दिन उसके काले कारनामे सामने आए तो तुम्हें आगे करके खुद बच जाए। अपने बेटे को वह तुम्हें ढाल बनाएगा। दरअसल मैं पहले ही सब समझ गई थी, बस खुद को धोखा दे रही थी। बाद में मैंने चुपके से जांच की मेरे असली माता पिता को उसने धमकाया, लालच दिया। और आखिर में मार डाला। अब मैं अपने माता पिता का बदला लूंगी। वे परिवार के सारे सबूत ऑनलाइन डाल दूंगी। आखिरी पल तक पता नहीं चलता कि जीत किसकी होगी। यह तुम्हारी पसंदीदा कहावत है। मुझे लगता है तुम शुरू से ही हार गए थे। नहीं हो सकता, मैं कहाँ हारा? आउच। तुम दिल के बुरे हो इसलिए हारे। तुम कृतज्ञ हो। सुधरने वाले नहीं हो। मैं नहीं हारूंगा, खासकर तुम जैसे कुरियर वाले से तो कभी नहीं। मैंने महाराज से कहा, महाराज मेरी किस्मत बदल दे, भविष्य में फैंगचेंग भी मेरा होगा। मेरा मेरा कहता था किस्मत बदलना पसंद है। आखिरकार खुद को पागल बना लिया। इस समय के साथ रहकर बहुत आभारी हूं। तुम सच में जा रहे हो? मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, सामान्य रूप से आओ, बस दरवाजा पहचान लो। बाद में जब मैं आसमान में बोर हो जाऊंगा, तुम लोगों से शराब पीने और बातें करने आऊंगा। फिर उसके लिए कनेक्शन नहीं बनाना होगा। पत्नी, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है, मैं आसानी से इस्तेमाल नहीं होता। कोई बात नहीं, बाद में मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर लड़के लाता हूं। सबको मौका दो। तुम्हारी हिम्मत। डरो मत, उसकी लाल डोर मैंने नहीं बांधी है। रिश्ता बनाना लाल डोर से नहीं होता, खुद की कोशिश से होता है। तुम पर विश्वास? बूढ़े बदमाश, बहुत बुरा है। क्यों शुई, चलो। अरे रुको, गंदे लड़के, एक औपचारिक विदाई भी नहीं करोगे मेरे साथ? बिना 1 लाख के लालच के आज अंदर नहीं जा सकते। बड़े भाई, तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। मेरे वो 1 लाख रुपए उन्हें दे दिए। मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा कहां से लाऊं? पैसे नहीं है तो फिर मेरी क्यूशुई से शादी करने की सोच रहे हो? तो मैं एक अमीर ढूंढ लेता हूं, हमारी क्यूशुई से शादी कर ले। तो मैं पहले जाता हूं। रुको, किसने कहा कि मेरी क्यूशुई? तुम इस गरीब पर मोहित हो गई? जाओ। बड़े भाई, यह क्या मामला है? यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। असली वायु क्यूशुई को ढूंढो, नहीं तो आज ये शादी नहीं होगी। कपड़े पहने, सिर ढके, सब एक जैसे दिखते हैं। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, 1 मिनट दिया। या फिर सबसे शादी कर लो। तुम सपने देख रहे हो।